ठीक है। तो अभी हमने एपिडर्मिस देख लिया, कोलेनकाइमा देख लिया, पैरेनकाइमा तो कॉर्टिकल रीजन होता ही है, एंडोडर्मिस हमने देख लिया। अब हमें याद है कि एंडोडर्मिस रूट का जो एंडोडर्मिस था उसमें क्या चीज थी, एक्स्ट्रा कैस्पेरियन स्ट्रिप थी। यहाँ पर वो कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं बनी, बिकॉज वाटर कौन ले रहा है, वाटर जाइलम तक तो पहुंच चुका है। वाटर जाइलम तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, रूट्स कर रहे हैं, तो जाइलम तक आ गया। अब उस कैस्पेरियन स्ट्रिप की कोई जरूरत है क्या, नहीं है। अब कोई कैस्पेरियन स्ट्रिप की जरूरत नहीं, तो इस वाले इनके एंडोडर्मिस में देयर इज नो कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब हमें पता है एंडोडर्मिस के बाद जो अगली लेयर आती होती है पेरिसाइकिल की, सिंगल लेयर मल्टी लेयर होती है। एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, सो हमने देख लिया। उसके बाद पेरिसाइकिल आनी है। पेरिसाइकिल भी वही अपना नॉर्मल सिंगल सिंगल मल्टी लेयर जो भी होगा वो होगा पेरिसाइकिल। तो व्हाई इज इट नेसेसरी टू स्टॉप वाटर इन रूट। वाटर स्टॉप करने का नहीं है, दैट इज जस्ट अ डेड सेल्स, वो हमें सिर्फ ऑब्जर्व होती है, उसका कोई फंक्शन एज इन फंक्शन नहीं है। ठीक है, देयर इज नो फंक्शन ऑफ दैट कैस्पेरियन स्ट्रिप, बट वो बस वाटर जो ब्लॉक करने के लिए वो स्ट्रिप वहां पे प्रेजेंट होती है। तो जब हम वाटर मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वाटर उसके थ्रू कैसे मूव करता है। तो वाटर क्या करेगा, जब एंडोडर्मिस में आएगा तो कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से डेड सेल्स होते हैं तो वो पास नहीं कर पाते, तो वाटर मूवमेंट कैसे चेंज कर लेता है, अपनी सेल से बाहर निकलता है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस से होते हुए फिर उस लेयर को क्रॉस करके फिर अंदर आ जाता है। उसका मतलब देयर इज नो फंक्शन एज इन, उसका ना कोई देयर इज नो फंक्शन, ऐसे कोई फंक्शन नहीं है उसका। ठीक है, तो पेरिसाइकिल देख लिया। पेरिसाइकिल के अंदर हमें पता है भाई हमारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, तो ये फ्लोएम, कैम्बियम। कैम्बियम आपको याद है, कैम्बियम अगर हो तो उस वेस्कुलर बंडल को क्या बोलते हैं, ओपन और क्लोज्ड। क्या बोलते हैं, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन बोलेंगे कि क्लोज बोलेंगे, ओपन बोलेंगे। देखो ये देखो इसने वेस्कुलर बंडल बना रखे हैं, तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर पार्ट है, जो इसने ग्रीन कलर जैसे ये रीजन बना रखा है, ये रीजन जो मैं रेड से लाइन कर रहा हूँ, दैट इज नथिंग बस दिस इज कॉल्ड एज कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम डिवाइड करता है, कैम्बियम अपने आप को डिवाइड करता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। कैम्बियम इज अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कैम्बियम इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस कैम्बियम इज कंसिडर्ड एज अ लैटरल मेरिस्टम। दिस कैम्बियम इज कंसिडर्ड एज अ लैटरल मेरिस्टम, कि ये साइड वाला मेरिस्टम है। देखो हाइट बढ़ाने के लिए कौन यूज करता है, हाइट बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम मतलब प्लांट्स क्या यूज करते हैं, अपाइकल मेरिस्टम। अपाइकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, वो हाइट बढ़ाने के लिए यूज होता है। ठीक है, बट विड्थ बढ़ाने के लिए, चौड़ाई बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कैम्बियम सॉरी कैम यूज करते हैं। चौड़ाई बढ़ाने के लिए वी यूज अपना लैटरल मेरिस्टम। तो लैटरल मेरिस्टम क्या है, कैम्बियम है, कैम्बियम को ही लैटरल मेरिस्टम बोलते हैं, और वी कैन से कि कैम्बियम लैटरल मेरिस्टम के तौर पे काम करता है, कैम्बियम लैटरल मेरिस्टम के तौर पे काम करता है। मतलब कैम्बियम जो है वो क्या करेगा, देखो कैम्बियम क्या करेगा, कैम्बियम डिवाइड होगा पेरिक्लिनली। जैसे यहाँ पे कैम्बियम है, मान लो जैसे ये रेड रीजन है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, मान लो ये है बड़ा रीजन। ठीक है, तो ये ऐसे डिवाइड करेगा, तो एक सेल ये पिथ की तरफ छोड़ेगा और एक सेल ये पेरीफेरी की तरफ छोड़ेगा। समझ में आई चीज, ये ध्यान से देखो। ये एक सेल है, मैंने रीजन रीजन दिया, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहे हो, तो मैंने वापस से मिटाता हूँ, वापस से सब ध्यान दो, सबको जो पॉइंटर दिख रहा है ना वहां पे ध्यान दो। अब ये जो देखो ऊपर रेड कलर का जो पार्ट है, दैट इज नथिंग बट अपना अंदर की तरफ जाइलम है। जाइलम के बीच में हमारे कैम्बियम है, और ऊपर हमारा ये जो रीजन है ये क्या है, ऊपर हमारा जो ये रीजन है वो क्या है, फ्लोएम है। देखो ध्यान से देखो, ये जो रीजन है हमारा रेड, ये वाला, ये जो रीजन है ये क्या है, जाइलम अंदर की तरफ पिट की तरफ जो जिसका डायरेक्शन है। दिस ग्रीन कलर्ड पार्ट इज नथिंग बट कैम्बियम एंड दिस पर्पल कलर पार्ट इज नथिंग बट फ्लोएम। ठीक है, पर्पल कलर पार्ट इज नथिंग बट फ्लोएम। ठीक है, अब देखो क्या होना है कि यहाँ पर जो सेल है, यहाँ पर जो सेल है ये देखो, ये वाला कैम्बियम, कैम्बियम वाला जो सेल है ये पेरिक्लिनली डिवाइड करेगा। पेरिक्लिनली डिवीजन मतलब ऐसे अपने आप को डिवाइड करेगा, कर लिया। अब ये जो सेल है ये अंदर की तरफ छोड़ देगा वो,
ये सेल पित्त की तरफ छोड़ देगा, है ना, और ये आउटर सेल है ये बाहर की तरफ छोड़ देगा। वो छोड़ देगा मतलब वो बाहर की तरफ ग्रो करता था, मतलब ऐसे एक सेल है तो वो एक सेल निकाला तो एक ने एक इधर छोड़ दिया, एक इधर छोड़ दिया, फिर ऐसे ऐसे करते करते वो दूर होता जाएगा वो सेल, क्योंकि एक के बाद दूसरा डिवीजन, फिर तीसरा डिवीजन, ऐसे होता रहेगा। तो एक अंदर की तरफ छोड़ दिया, एक बाहर की तरफ छोड़ दिया, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, लेटरली ग्रोथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ, लेटरली ग्रोथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सिंपल लॉजिक है। अगर ये सारे, ये सभी लोग, ये सारे जितने भी गोल गोल से दिख रहे हैं घर टाइप, ये घर टाइप कुछ नहीं है, ये है वेस्कुलर बंडल्स, ये सारे वेस्कुलर बंडल इसी वे में अगर फंक्शन करने लगे तो क्या होगा, ये वेस्कुलर बंडल ऐसे है तो ये एक सेल छोड़ेगा इधर हो गया, फिर यहाँ पे और सेल आएंगे, तो ये वाला जो पहला सेल था ये दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, तो इससे हमारा क्या होगा, हमारी थिकनेस बढ़ जाएगी उसकी। किसकी थिकनेस बढ़ जाएगी? हमारे ट्रंक की, हमारे प्लांट की, हमारे ट्री की। ठीक है, तो ये चीज होता है कैम्बियम। ये इसका प्रॉपर जो मैकेनिज्म है ना वो भी हम देखेंगे, बट मोस्टली हमने वो डिस्कस कर चुके हैं अभी जो हमने पढ़ा। ठीक है, इसी वे से हम एक और बार करेंगे तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा उस टाइम पे। आज ही के क्लास में टुवर्ड्स द एंड वी विल डू, आई थिंक। ठीक है, समझ में आया? तो ये था इसका कैम्बियम का काम। फिर प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम तो आपको पता ही है भाई। तो इनिशियली जो जाइलम आता है वो प्रोटोजाइलम होता है, उसके बाद जब वो ग्रो कर जाता है तो मेटाजाइलम होता है। तो ये रहा प्रोटोजाइलम, एंड अपना अंदर इज पैरेन्किमेटस स्पिथ, जिसका कोई काम नहीं होता, सेंट्रली लोकेटेड होती है, पड़ी रहती है वहां पर। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया, ये चीज समझ में आई। हम रीड करें, रीड करें कि स्किप करें, दैट इज द क्वेश्चन। रीड करेंगे, रीडिंग स्किप कर दें, क्या बोलते हो? आप लोग कर लेना, अगर चाहते हो रीड करें तो रीड करेंगे, कोई इशू नहीं है, रीड करने में टाइम बहुत है हमारे पास। कर लेते हैं, क्या पता कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी रीड करते, कुछ नहीं रहेगा तो अपन छोड़, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ तो हम अपन जल्दी जल्दी ले लेंगे। देखो, एपिडर्मिस क्या है ना, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसका, कवरिंग मेड अप कॉम्पैक्टली अरेंज पैरेन्किमेटस सेल, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कॉर्टेक्स की जैसे लूजली अरेंज नहीं है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ताकि बाहर से कुछ अंदर ना आ जाए और एक स्ट्रॉन्ग लेयर बन जाए, ताकि अंदर के जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उसके, प्लांट के, उन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, द सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन, the outer wall of the cells is highly cutinized or coated with wax। हर एपिडर्मिस में आप ये लिख सकते हो। ठीक है, हर एपिडर्मिस में कॉपी पेस्ट कर दो, कुछ नहीं होता। हाईली क्यूटिकल तो होगा ही, कईयों में वैक्स कोटिंग हो सकती है, ये बोल देना। ठीक है, एपिडर्मिस का फंक्शन ही हुआ, अगर ये नहीं हुआ उसमें तो वो तो इतने 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 डेलिकेट होंगे कि वो आराम से ब्रेक डाउन कर जाएंगे। तो इसीलिए उनको थिक बनाना ही पड़ेगा। क्यों थिक बनाना पड़ेगा? ताकि वो प्रोटेक्शन दे के रखे अंदर वाले ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, तो स्टोमेटा मे बी प्रेजेंट इन यंग स्टेम, एक देखा है हमने। ठीक है, हमने देखा कि भाई जो यंग स्टेम होती है ग्रीन इन कलर होती है, अगर ग्रीन इन कलर होती है तो गैसेस एक्सचेंज उसको करना ही पड़ेगा, है ना, स्टोमेटा होगा उसके अंदर। ठीक है, तो स्टोमेटा मे बी प्रेजेंट इन यंग स्टेम। तो ऐसा नहीं है कि स्टोमेटा जो है लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, नहीं भाई, जो ग्रीन कलर की स्टेम है उस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जहां से एक्सचेंज टेक प्लेस करेगा। ठीक है, लेटर ऑन जब एक जो ट्री होता है जब वो मेच्योर हो जाता है तो ये जो स्टेम, क्योंकि अभी लीव्स इतने नहीं है कि वो लीव्स पूरे उसको गैसेस एक्सचेंज करा पाए, तो फिर हमारे पास एक और ऑर्गन आ जाता है, एक और पार्ट आ जाता है जिसको हम बोल देते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स आर नथिंग बट जो क्रैक्स आ जाते हैं बार्क में, क्रैक्स आ जाते हैं ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे, ये बार्क मान लो, तो बार्क के बीच में हमने छोटा सा देखा होगा ना, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैक्स, छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं। क्रैक के अंदर जब हम जाएंगे, अंदर जब हम देखते हैं तो देयर आर होल्स जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं थ्रू द वेस्कुलर टिश्यूज, जहां से हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो दिस वाज एपिडर्मिस, नथिंग न्यू इन दिस, एवरीथिंग वाज सेम। कॉर्टेक्स, वही कॉर्टेक्स में क्या लिखोगे, लूजली अरेंज्ड है। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें पैरेन्किमेटस सेल से बने हुए हैं। द एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय फ्यू लेयर थिक distinct zone called cortex. It may be entirely made up of parenchymatous cell with intercellular spaces. No issue, सिंपल चीज, हर जगह पे कॉर्टेक्स पे आपको यही लिखना है। हर जगह जब तक सेकेंडरी उस पे नहीं आते, हम सेकेंडरी ग्रोथ पे नहीं आते हैं, तो कॉर्टेक्स का यही काम है। कॉर्टेक्स का कुछ काम नहीं है, बस पड़े रहता है वहां पे पैरेन्किमेटस सेल, लूजली अरेंज्ड सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं उसमें। एपिडर्मिस में नहीं होती है, बहुत ही टाइटली अरेंज्ड होता है। एवरीथिंग हैज अ रीजन, अगर आप देखोगे ना, एवरीथिंग हैज अ रीजन। एपिडर्मिस का टाइट अरेंजमेंट हैज अ रीजन कि भाई क्यों, ताकि भाई वो अंदर वाले ऑर्गन्स को पकड़ के रखे, जकड़ के रखे, उसको टाइट रखे कि अंदर वाले ऑर्गन्स को कुछ भी हार्म ना पहुंचे। कॉर्टेक्स का इतना कोई फंक्शन नहीं है, पैरेन्किमेटस है, पैरेन्किमेटस सेल इज यूजुअली क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस में होती है। ठीक है, उसके बाद एंडोडर्मिस आ जाता है। एंडोडर्मिस इज नथिंग बट कॉर्टेक्स की जो आखिरी लेयर होती है उसको एंडोडर्मिस नाम दे दिया जाता है।
कुछ नहीं होता है एंडोडर्मिस। कॉर्टिकल रीजन की जो आखिरी लेयर होती है, क्योंकि उसके बाद से क्या शुरू हो जाता है, पेरिसाइकल एंड वेस्कुलर बंडल्स, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस लेयर को हमने नाम दे दिया कि भाई ये एंडोडर्मिस है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाले लेयर सारे खत्म होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोनल स्टेम द एंडोडर्मिस इज नॉट डिस्टिंक्ट। देख रहे हो, ये एक चीज बोल रहा है कि इतनी इतनी क्लियरली हम पर बता भी नहीं सकते कि हाँ ये एंडोडर्मिस है, बिकॉज देयर इज नो डिस्टिंक्ट फीचर बिटवीन देम, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कॉर्टेक्स की जो आखिरी लेयर होती है हम उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में ले लेते हैं कि हाँ भाई दिस इज एंडोडर्मिस, बट वो इतना इजीली विजिबल होता नहीं है, बिकॉज सिंगल लेयर्ड है, इतना कुछ वो उसमें है, सेल में दिखता नहीं है, और कोई मेजर फंक्शन उसमें है नहीं, ठीक है। जो चीज हमने देखी थी, देखो क्या बोल रहा है, ये बैरल शेप्ड है, पहले भी बैरल शेप्ड थे अगर आपने याद होगा, विच में कंटेन स्टार्च ग्रेन। पहले अगर रूट में देखा होगा तो पिथ जो होती है रूट में, रूट जो होती है उसका जो पिथ होता है उसमें होता है स्टार्च ग्रेन, उसमें होता है स्टार्च ग्रेन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, एंडोडर्मिस के अंदर ही हमें स्टार्च ग्रेन दिख रहे हैं, एंडोडर्मिस के अंदर ही हमें स्टार्च ग्रेन दिख रहे हैं। एंड देखो ये एंड पॉइंट वही है जो हमने डिस्कस किया था, दे लैक व्हाट, कैस्पेरियन स्ट्रिप, दे लैक व्हाट, कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप इनमें नहीं होती। समझ में आ गया, करेक्ट है। बताओ कोई डाउट है तो अभी तक? क्लियर, राइट, वेरी इजी। कुछ डाउट लग रहा है, कुछ टफ लग रहा है, याद हो जाएगा? ओके चलो फिर चलते हैं पेरिसाइकिल पे। पेरिसाइकिल में भी नथिंग, कुछ नहीं होता भाई, पेरिसाइकिल भी वेरी सिंपल। गेम कहाँ पे होता है, गेम होता है सिर्फ वेस्कुलर सिस्टम में, एपिडर्मिस में, बस, और कहीं पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। द पेरिसाइकिल ऑफ डाइकोट स्टेम इज अ लेयर और लेयर्स, लेयर और लेयर्स मतलब एक लेयर का भी हो सकता है, मल्टी लेयर्स का भी हो सकता है, ठीक है। फाउंड बिटवीन व्हाट, कहाँ किसके बीच में होगा भाई, एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर सिलेंडर, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में होती है। कौन सी लेयर भाई, पेरिसाइकिल की लेयर, ठीक है। पेरिसाइकिल की लेयर होती है वेस्कुलर सिलेंडर के बीच में। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस सिलेंडर ऑफ स्क्लेरेनकैमेटस टिश्यू, ठीक है। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस सिलेंडर ऑफ स्क्लेरेनकैमेटस टिश्यू, ठीक है। स्क्लेरेनकैमेटस टिश्यू के ये एक बंडल्स में हो सकता है, कंटिन्यूस, देयर माइट बी कंटिन्यूस बंडल ऑफ व्हाट, पेरिसाइकिल, अगर वो एक लेयर से ज्यादा की हुई तो स्क्लेरेनकैमेटस टिश्यू उसमें होते हैं। तो ये था भाई अपना पेरिसाइकिल, इसमें भी कोई इसका इंडिविजुअली कोई फंक्शन है नहीं, एज इन हम देखें तो। वेस्कुलर बंडल, देखो एक चीज याद रखना, जब वेस्कुलर बंडल आप लिखोगे किसी के बारे में, बीट अ रूट, बीट अ लीफ, बीट अ स्टेम, तो आपको उसके बारे में डिटेल में बताना है कि भाई ये कौन सा उसके अंदर वो है, कोलेटरल है कि कॉन्जॉइंट है कि बाइकोलेटरल है, ओपन टाइप है कि क्लोज्ड टाइप है ना, एवरीथिंग शुड बी देयर, ठीक है। तो हम देखेंगे, हमने पूरा लिखा है इसमें। Vascular system of dicotyledonous stem consists of large number of vascular bundles, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, arranged in ring between cortex and pith। समझ में आया? डायग्राम हमने देखा था, साइड वाला डायग्राम देखा था भाई, ये ऐसे राउंड है और पिथ और उसके बीच में से राउंड फॉर्म में लगे हुए हैं, एक एक करके, एक एक करके। देखो वो ध्यान रखना, ये वो नहीं है, साइड बाय साइड नहीं है, दोनों है उसमें, ठीक है। दिस इज कॉन्जॉइंट, अंदर की तरफ जाइलम है, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ कौन है, फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम, नॉट रेडियल, रेडियल दिस इज नॉट रेडियल, दिस इज कॉन्जॉइंट। क्या है, अंदर अंदर जाइलम है, ऊपर फ्लोएम है, बट वही रेडियली अरेंज्ड है, ऐसे राउंड राउंड में पूरे में अरेंज्ड है। देखो क्या बोलता है ये, अरेंज्ड इन रिंग बिटवीन कॉर्टेक्स विद ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट। देखो क्या बोल रहा है भाई, कॉन्जॉइंट है, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम रेडियस, करेक्ट है कि नहीं? कॉन्जॉइंट याद है कि नहीं, याद है कि नहीं? नहीं याद है तो वापस पूछो। कॉन्जॉइंट याद है, रेडियल याद है, याद है, गुड। देखो अब क्या बोल रहा है ये, ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम रेडियस। हमें पता है भाई ये कॉन्जॉइंट होता है, दे आर यूजुअली कोलेटरल। कोलेटरल भाई बताओ क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, व्हाट इज कोलेटरल? सेम चीज भाई, फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ, खत्म काम। जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, कोलेटरल। बाइकोलेटरल हो गए तो क्या होगा भाई, जाइलम बीच में रह जाएगा, दोनों तरफ से फ्लोएम आ जाएगा। बाइकोलेटरल, दोनों तरफ से फ्लोएम क्या कर रहा है, जाइलम है बीच में, दबा रहा है उसको। कोलेटरल समझ में आ गया, करेक्ट है। बाइकोलेटरल समझ में आ गया, कोलेटरल बाइकोलेटरल क्लियर है ना? पता है हमें भाई, जाइलम अगर अंदर की तरफ है, फ्लोएम उसके ऊपर है, तो कोलेटरल। एंड अगर दोनों तरफ से फ्लोएम है, बीच में जाइलम है, तो कौन है भाई, बाइकोलेटरल। They are usually collateral, that is phloem lies toward the outer side of the xylem, और bicollateral भी हो सकते हैं, that is the phloem is present on the either side of the xylem. The vascular bundles are open, open मतलब, open मतलब
Yes, cambium is present because cambium is present between xylem and phloem. The xylem is endarch. What is endarch? एंडार्च अंदर की तरफ, तो कौन होगा अंदर की तरफ भाई? प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पिथ. प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पिथ एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी. एंडार्च कंडीशन बहुत पहले लेक्चर में देखा था इसके, एंडार्च कंडीशन. फिर भाई एक चीज आती जाती है मेड्यूलरी रेस, जो वहां पर डायग्राम में विजिबल नहीं होती है बिकॉज उसको हम बनाते नहीं है, ड्रॉ नहीं करते हैं, बिकॉज ऐसा कोई स्पेसिफिक फंक्शन जरूर है उसका, बट वो ड्रॉ करना उतना इजी नहीं, बिकॉज दे आर जस्ट रेज, दे आर जस्ट सिंगल और मल्टी लेयर्ड सेल्स जो अरेंज्ड है रेज के फॉर्म में, लाइन के फॉर्म में, एक दूसरे लाइन के फॉर्म में अरेंज्ड है. देखो क्या होता है वो पहले पढ़ लेते हैं. द प्राइमरी मेडुलरी रेज आर पैरेन्किमेटस एरिया बिटवीन द टू एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल. समझ में आया कौन से रीजन की बात चल रही है? समझ में आया कौन से रीजन की बात चल रही है भाई? ये वाले रीजन की बात चल रही है, ये बीच वाले रीजन की. दो वेस्कुलर बंडल के बीच वाला जो रीजन है, दो वेस्कुलर बंडल के बीच वाला जो रीजन है उसकी बात चल रही है, उसकी बात चल रही है यहाँ पे. ये बोल रहा है द प्राइमरी मेडुलरी रेज आर पैरेन्किमेटस एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल्स. दो एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल्स के बीच की जो जगह है, जो पैरेन्किमेटस जगह है, वो होती है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं कौन? मेडुलरी रेज. व्हाट क्या करते हैं वो? दे प्रोवाइड पाथवे फॉर रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर. अब भाई देखो मेरी बात, जाइलम एंड फ्लोएम तो है, जाइलम एंड फ्लोएम तो ऊपर से लेके नीचे तक कंडक्ट कर ही रहा है. जाइलम फ्लोएम हमारे ऐसे लगे हुए हैं ना सारे पाइप के फॉर्म में, पाइप के फॉर्म में हमारे लगे हुए, ऊपर से लेके नीचे तक कंडक्ट कर रहे हैं. भाई साइडवेज कौन लेके जा रहा है ये बताओ? साइडवेज कौन लेके जा रहा है पानी वानी? ऊपर से नीचे तो लेके जा रहे हैं जाइलम फ्लोएम, साइड में लैटरली कौन देगा भाई पानी? बस समझ जाओ, जहां हम पढ़ रहे हैं वही होगा आंसर, ठीक है? तो रेडियल कंडीशन जो होता है, देखो ऊपर से लेके नीचे कौन कर रहा है काम? जाइलम फ्लोएम कर रहा है, जाइलम अपना पानी वानी ले जा रहा है ना? बट साइडवेज कौन करेगा? साइडवेज कौन करेगा? तो ये जो होते हैं मेडुलरी रेज, ये काम करते हैं वो साइडवेज कंडक्शन के लिए, ठीक है? These medullaries are essential for radial conduction of water and minerals and organic substances. Radial conduction मतलब जैसे ये रहा राउंड, रेडियल होता है ये, मतलब एक सेंटर से निकलते हुए एंड डाइवर्जिंग ऑल द साइड्स, डाइवर्जिंग टुवर्ड्स ऑल द साइड, चारों तरफ से डाइवर्ज करेगा, है ना? चारों तरफ डाइवर्ज करेगा. एक मिनट. ओके, सो जो साइडवेज कंडक्शन है, रेडियल कंडक्शन है, वो कौन करता है? मेडुलरी रेज करती है. दे ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी. सेंटर से लेके अगर पेरिफेरी में कुछ पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा भाई? मेडुलरी रेज पहुंचाएंगे. तो इज मेडुलरी रेज क्लियर? मेडुलरी रेज जो है अपने क्लियर हैं? मेडुलरी रेज क्लियर हैं? इजी, यस. पिथ तो भाई अपना पिथ नॉर्मल पिथ है, इसका कोई इशू नहीं है. Central portion of dicotyledonous stem is occupied by large and thin-walled parenchymatous cells with intercellular spaces. Sometimes it is represented by a hollow cavity. भाई देखो present भी हो सकता है, present होगा तो thin-walled होगा, ठीक है, पूरा occupy करेगा center position. But sometimes it can also be a hollow cavity. देखो इसने यहाँ पर hollow दिखाया हुआ है, यहाँ पे hollow दिखा खाली है ना, बीच में कुछ भी नहीं है, but यहाँ पे इसने पिथ दिखाई हुई है ग्रीन कलर के cells. Same thing. ठीक है? तो दिस वाज नथिंग बट व्हाट? दिस वाज नथिंग बट अपना किसका स्टेम था ये? किसका स्टेम, क्या बोल रहा हूँ, स्टेम तो था ही, स्टेम की एनाटॉमी थी, बट डाइकॉट की स्टेम थी. हाँ, डाइकॉट स्टेम की अपने एनाटॉमी देख ली. अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये समझ में आ गया? बस एग्जैक्ट कॉपी कर दो, किसको एग्जैक्ट कॉपी कर दो बाकी सारे पॉइंट्स को सेम. किसमें? मोनोकॉट के रूट में. क्या चीज डिफरेंट हो जाएगी भाई? वेस्कुलर बंडल वाला पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा, मेडुलरी रेज वाला पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है. ये आई थिंक क्लियर है अपना. अरे
ये रहा भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ कौन, मोनोकॉट स्टेम। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट है भाई, डाइकॉट नहीं, मोनोकॉट है। अपने कौन, अपने व्हीट, अपना मेज, ऑल दीज थिंग्स। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या बोलता है, एपिडर्मिस देखो, एपिडर्मिस इज द आउटर। अच्छा पहले डायग्राम देखते हैं ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो कल जैसी दिक्कत हो जाएगी। पहले अपन डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से जितनी अंडरस्टैंडिंग हम ले सकते हैं बिना देखे बिना पढ़े हम उतनी ले लेते हैं, बाकी फिर जो नहीं आएगा अपन वहां से ले लेंगे। देखो क्या चीज, क्या डिफरेंस लग रहा है, देख रहे हो क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, आप बताओ मुझे क्या चीज डिफरेंट लग रही है। This the stem वाला part is very easy for this monocot is very easy, कुछ भी नहीं है इसमें। हमारे सारे ये सब सारे पार्ट चले जाते हैं, हमारा कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये कुछ भी नहीं रहता, पिथ विथ कुछ भी नहीं रहता इसमें। वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट, यस वेस्कुलर बंडल का अगर आप अरेंजमेंट देख रहे हो इसमें, देखो क्या भाई, ये देखो पैचेस दिख रहे हैं आपको भाई, सिर्फ यहाँ ये इतना से वेस्कुलर बंडल है, ये इतना पैचेस, ये इतना पैच, दिस इज नथिंग बट ये जो छोटे छोटे गोल गोल आप यहाँ पर देख रहे हो, तो वेस्कुलर बंडल्स आर जस्ट स्कैटर्ड अराउंड द एंटायर लैमिना। पूरे स्ट्रक्चर में वो स्कैटर्ड है, कौन भाई, वेस्कुलर बंडल्स। हमारे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं मतलब मोनोकॉट के, वो स्कैटर्ड हैं, देयर इज नो पर्टिकुलर अरेंजमेंट, देयर इज नो पर्टिकुलर अरेंजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो भी आप देखोगे तो वो कहीं ऐसे स्पेसिफिकली अरेंज नहीं है, वो एक किसी के सेल्स के अंदर एम्बेडेड है। दे आर सराउंडेड बाय सम काइंड ऑफ अ सेल, सम काइंड ऑफ अ सीमेंटिंग मटेरियल, जिस मटेरियल ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। अब वो पकड़ के रखने वाला मटेरियल कौन है भाई, नथिंग बट उसका नाम है ग्राउंड टिश्यू। जो हम पहले कॉर्टेक्स वॉटेक्स ये सब पढ़ते थे ना, इस बार हम कुछ भी नहीं पढ़ते, क्यों भाई, वो नहीं विजिबल होता है इसमें। एक ही टाइप के सेल दिखते हैं, एक ही टाइप के सेल दिखते हैं जिनको नाम दे दिया हमने ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, अब सिर्फ एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस रहना है ऊपर, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस हमको दिखेगा। उसके बाद उसके बाद से लेके अंदर तक के जितने भी सेल्स हैं, उसके बाद उसको लेके अंदर तक के जितने भी सेल्स हैं वो क्या है, अंदर तक के जितने भी सेल्स हैं वो क्या है, हम उसको बोल देते हैं भाई ये तो तेरा नाम है ग्राउंड टिश्यू, तू है ग्राउंड टिश्यू। बिकॉज हम नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं दिखता हमें, एंडोडर्मिस नहीं, पेरिसाइकल नहीं, पिथ नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। फिर हम देखेंगे क्या दिखता है हमें भाई, सिर्फ वेस्कुलर बंडल्स दिखते हैं, एक ये रहा एक ये रहा। वेस्कुलर बंडल्स में भी हमें एक अरेंजमेंट दिखती है इनकी जाइलम एंड फ्लोएम की, तो ये ऐसे वी शेप्ड या फिर वाई शेप्ड इनको हम बोलते हैं। देखो ऐसे होता है राउंड में, ऐसे मुंह सा बना होता है, अगर आप कभी ध्यान से देखोगे ना इसकी वीडियो और की अच्छी फोटोज देखना जो हाई रेजोल्यूशन की है, ऐसा मुंह सा बना होगा। तो ये जो होते हैं ना, ये दोनों जाइलम होते हैं ऊपर के, और ये वाला होता है ये फ्लोएम। ठीक है, ये जो दो एक साथ होते हैं जाइलम होते हैं, ये फ्लोएम होता है। तो इसको यूजुअली हम बोलते हैं इट इज वी शेप्ड और वी कॉल इट वाई शेप्ड। आई डोंट नो व्हाई वी ज्यादा लगता है, बट इसको वाई शेप्ड ही बोल देते हैं लोग। ठीक है, समझ में आया क्या है, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस भाई सेम है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी उसके बाद भाई एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस कुछ भी नहीं है, क्या है, सिर्फ ग्राउंड टिश्यू है। व्हाई ग्राउंड टिश्यू, बिकॉज वेस्कुलर बंडल्स किसी बहुत सारे सेल्स के अराउंड बैठे हुए हैं, एम्बेडेड हैं। बट अब उनको अलग अलग नाम क्यों नहीं दे रहे, अगर कोई पूछ ले भाई कि सर इनको नाम क्यों नहीं दे रहे, भाई वो सारे एक ही है, ये जितने भी सेल है ना ग्रीन कलर के, सारे एक ही है, एक जैसे ही है, पैरेन्किमाटस हैं, सारे एक जैसे हैं, इनमें कोई एपिडर्मिस नहीं, कोई एंडोडर्मिस नहीं, कुछ पेरिसाइकल नहीं, पिथ नहीं, कुछ भी नहीं, इसलिए हमने नाम दे दिया क्या भाई, ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, समझ में आया, जल्दी से रीड करते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो भाई एपिडर्मिस क्या बोल रहा है, आउटर मोस्ट लेयर है प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड अप ऑफ पेरेन्किमाटस सेल, द आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस इज हाईली क्यूटिनाइज्ड, सेम पॉइंट सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, फ्यू स्टोमेटा में भी प्रेजेंट बट द हेयर्स आर यूजुअली एब्सेंट। देखो अगर हम डाइकॉट की रूट देखेंगे ना, उस पे स्टिल हमें थोड़े बहुत हेयर्स मिल जाते हैं, थोड़े बहुत हेयर्स मिल जाते हैं, बट इन केस ऑफ मोनोकॉट ना द रूट्स आर वेरी रेयरली सीन, नॉट रूट्स, द हेयर्स आर वेरी रेयरली सीन। हेयर्स ऑन व्हाट, हेयर्स ऑन स्टेम। स्टेम पढ़ रहे हैं, याद रखना हम स्टेम पढ़ रहे हैं, कहीं आधे बच्चे कहीं गुमी हो कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, हम भाई स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं मोनोकॉट की, डाइकॉट हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आई होप एपिडर्मिस इज क्लियर, कुछ नहीं है, सेम चीज रिपीट करिए। हाइपोडर्मिस देखो क्या है, एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय फ्यू लेयर ऑफ स्क्लेरेन्किमाटस सेल। देखो हाइपोडर्मिस कौन सा टाइप का होता है, इसको नाम अलग क्यों दिया है भाई, अगर ये पेरेन्किमाटस ही होता तो हम इसको भाई एपिडर्मिस ही बोल लेते ना, सिंपल लॉजिक है। अगर ये पेरेन्किमाटस ही होता तो हम इसको अलग नाम ही क्यों देंगे, लॉजिक समझ रहे हो। पेरेन्किमाटस है तो भाई एपिडर्मिस ही बोल देंगे, हम बोल देंगे एपिडर्मिस इज मल्टी लेयर्ड, हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, नहीं बिकॉज भाई वो सेल स्क्लेरेन्किमाटस है, वो जो सेल्स हैं स्क्लेरेन्किमाटस है। ठीक है,
तो स्क्लेरेंकोमाटस सेल से बनी हुई एक और रहती है एक लेयर जिसका नाम है हाइपोडर्मिस। द सेल्स उसकी भी सेल्स आर लिग्निफाइड बिकॉज देखो स्क्लेरेंकोमाटस सेल्स आर द बेसिक सेल्स जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। जब हमने स्क्लेरेंकोमाटस पढ़ा तो हमने देखा था यही मेन सेल्स हैं जो मतलब प्लांट को पकड़ के रखते हैं, जो प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, वो स्क्लेरेंकोमाटस सेल्स हैं। द सेल, ठीक है, तो इसलिए उसकी सेल वॉल्स क्या होंगी, सेल क्या होगा, लिग्निफाइड सेल वॉल्स होंगी उसकी। This zone provides mechanical strength to the stem. This zone provide what? Mechanical strength to the stem. है ना, स्टेम भी इतना ज्यादा स्टेम पे प्रेशर पड़ता है ड्यूरिंग विंड्स, रेन्स वगैरह, एंड हम लोग भी कभी कभी चढ़ जाते हैं, है ना। तो वो जो सर इन डाइकोट द हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ क्लोरेंकोमाटस सेल्स। यस यस यस, तो यहाँ पर डिफरेंट है, बट इट इज नॉट पेरेन्कोमाटस, राइट, इट इज नॉट पेरेन्कोमाटस, एंड यहाँ पे स्क्लेरेन्कोमाटस है, करेक्ट। तो ये डिफरेंस अच्छा पॉइंट आउट किया है कि वहां पर क्या था भाई, वहां पर था कॉलिनकोमाटस एंड यहाँ पर क्या है, स्क्लेरेन्कोमाटस। तो ये चीज याद रखना, गुड, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या दिख रहा है भाई, उसके बाद कुछ भी नहीं है, जाइलम कुछ भी नहीं, हमारे एंडोडर्मिस पेरिसाइकल पिथवित कुछ नहीं, डायरेक्ट ग्राउंड टिश्यू बोल दिया उसने। ग्राउंड टिश्यू के अंदर कौन एम्बेडेड है, अपने वेस्कुलर टिश्यू। देखो इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम द कॉर्टेक्स, द एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल्स एंड पिथ आर एब्सेंट। देखो भाई कॉर्टेक्स भी एब्सेंट है, एंडोडर्मिस भी एब्सेंट है, पेरिसाइकल भी एब्सेंट है, एंड पिथ भी एब्सेंट है, सब एब्सेंट है, कुछ है ही नहीं, सब एब्सेंट है। द एंटायर मास ऑफ हाइपोडर्मिस, एंटायर मास फ्रॉम हाइपोडर्मिस टू द सेंटर इज कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू। हाइपोडर्मिस से लेके भाई ग्राउंड टिश्यू तक क्या होने वाले हैं, क्या है, हाइपोडर्मिस से ग्राउंड टिश्यू तक वो क्या है, उसको हमने नाम दे दिया क्या भाई, ग्राउंड टिश्यू। द टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सेल भाई, पेरेन्कोमाटस सेल। द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेल, पेरेन्कोमाटस सेल। समझ में आया, ग्राउंड टिश्यू हाइपोडर्मिस के लेके के सेंटर तक जितने भी सेल्स हमें मिलेंगे सारे कौन है, पेरेन्कोमाटस, ये हैं ग्राउंड टिश्यू है, एक्सेप्ट कौन, वेस्कुलर टिश्यूज। जो वेस्कुलर बंडल्स है बस वही है अलग। वेस्कुलर सिस्टम देखो क्या, वेस्कुलर बंडल्स आर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड इन पेरेन्कोमाटस ग्राउंड टिश्यू। देखो भाई बहुत सारे हैं और ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड है, as we have seen in the diagram. They are smaller in size towards the which part? ध्यान से देखेंगे डायग्राम, बाहर की तरफ छोटे हैं, अंदर की तरफ बड़े हैं भाई, ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं। Larger towards the center, larger towards the center. Each vascular bundle is what? Conjoint. Conjoint समझ में आ गया भाई, xylem phloem एक ही रेडियस पे है। कोलेट्रल, कोलेट्रल समझ में आ गया होगा, एंडार्ट समझ में आ गया होगा, क्लोज समझ में आ गया, हर चीज वापस नहीं करेंगे हम। कोलेट्रल समझ में आया, कोलेट्रल समझ में आया भाई, कोलेट्रल का मतलब बताइए कोई बिना देखे, लेट मी सी किसको याद है, बताओ भाई कोलेट्रल क्या होता है। बोलो, इनर साइड जाइलम, आउटर साइड फ्लोएम, गुड, एक ही आंसर कर पाया है और कोई नहीं कर रहा। जाइलम इनसाइड, ओके, हाँ मैं इसी का वेट कर रहा था कि बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं। जाइलम इनसाइड एंड फ्लोएम इज आउटसाइड, गुड। एंडार्च कंडीशन पता है, एंडार्च प्रोटो अंदर है एंड मेटा बाहर है, एंडार्च बाहर भी मैं तुम्हारा वेट करूंगा तो तुम टाइम लगा दोगे। क्लोज्ड तो हमें पता है भाई, कैम्बियम नहीं होना इसमें, देखो कैम्बियम नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखो, देयर इज नो कैम्बियम। If there is no cambium, then how come secondary growth will take place? Then how come secondary growth will take place? भाई बताओ कोई। If there is no cambium, as I have told you भाई, cambium ही वो जो सेल है जो दोनों तरफ क्या करता है, जो दोनों तरफ क्या करता है, जो दोनों तरफ सेल्स निकालता है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, ताकि लेटरल ग्रोथ हो, सेकेंडरी ग्रोथ हो। इस केस में ये लोग बोल रहे हैं भाई नहीं, इसमें तो अंदर तो भाई वो ही नहीं है, क्लोज्ड है ये। समझ में आई चीजें, डिफरेंस पता चला। ये क्या बोल रहा है अभी कि भाई इसके जो वेस्कुलर बंडल्स है ना, इसके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड होने का मतलब हम कल से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है कि क्लोज्ड है, हमें पता है कि इसके अंदर क्लोज्ड होने का रीजन है कि इसके अंदर क्या नहीं है भाई, इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर कैम्बियम नहीं है,
अब भाई हमें ये भी पता है कि कैम्बियम नहीं है, तो भाई वो कैसे होगा सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी, लैटरल ग्रोथ कैसे होगी उस पर्टिकुलर प्लांट की? बताओ कैसे होगी, किसी को आइडिया है? बताओ कैसे होगी? ग्राउंड टिश्यू नहीं, इसका आंसर नहीं दे सकता कोई। बताओ क्यों? क्योंकि होती ही नहीं है। ठीक है, मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, क्लियरली बोल देते हैं मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है। अब एक एग्जांपल आएगा जो आपके एटलीस्ट एनसीईआरटीज में नहीं है, जब आप हायर स्टडीज करोगे डिटेल में, देन वी हैव एग्जांपल नोन एज ड्रेसिनिया। इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रास, इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रास। ड्रेसिनिया आपने देखा भी होगा वो ग्रास, बट अब मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको। अगर देखा होगा, ए वेरी स्मॉल स्मॉल फूल गोभी देखी है आपने? बड़ी वाली फूल गोभी बड़ी होती है, फूल गोभी देखी है? फूल गोभी जैसे एकदम छोटे छोटे उसके वो लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फूल टाइप आते हैं। अगर आपने ग्रास में कहा कि कभी ग्रास में अगर खेला होगा तो छोटे छोटे व्हाइट कलर के, कांग्रेस ग्रास, आई डोंट नो द नेम यार एग्जैक्टली कि क्या होगा, बट वी कॉल इट ड्रेसिनिया, दैट इज कॉल्ड एज ड्रेसिनिया। मे बी राइट इट डाउन, सर्च फॉर ड्रेसिनिया, आपने देखा होगा। ड्रेसिनिया इज अ मोनोकॉट जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हमें विजिबल होता है, बट दैट इज एन एनोमली। दैट इज एन एनोमली। एनोमली मतलब इट्स अ डिसफंक्शन, वो गलती से हो रहा है, दैट्स अ मिस्टेक। समझ रहे हो? वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करना चाहता। यस, इट्स अ वीड, करेक्ट, इट्स अ वीड। वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करना चाहता, बट इट्स एन एनोमली। भाई वो भाई मिस्टेक क्या हो जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। वो हमें अब दिखता है कि भाई ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। इन जनरल आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में ले लो कि मोनोकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती भाई? उसके अंदर कैम्बियम ही नहीं है। समझ में आया? उसके अंदर कैम्बियम ही नहीं है, तो क्यों होगी? समझ में आया? करेक्ट है? जस्ट टेल मी कि इट इज क्लियर सो दैट वी कैन मूव। ओके, फिफ्थ पॉइंट हमारा वही था कि सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मली मोनोकॉट्स में नहीं होती है, उनके रूट्स एंड स्टेम्स में दोनों नहीं होती। बाय द वे, डाइकॉट के रूट्स में भी होती है, स्टेम में भी होती है, ये चीज याद रखना। डाइकॉट के रूट्स में भी होती है। रूट्स भी, रूट आपने देखे हैं ना, कईयों के रूट्स इतने बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे ब्राउन ब्राउन कलर के हो जाते हैं पक्के पूरे। रूट्स देखे होंगे, बड़े बड़े एकदम जाइगेंटिक रूट्स जो कभी कभी सरफेस से बाहर आ जाते हैं। यस, तो दैट मीन्स उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। अगर जहां पर कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम था कि नहीं था? था, पक्का होगा अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो। ठीक है, चलो लेट्स सी नेक्स्ट हमारा क्या है। इटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ। तो अभी हमने क्या कर दिया, हमने स्टेम खत्म कर दिया। हमने कल खत्म कर दिया था रूट, हमने आज अभी तक खत्म कर दिया है स्टेम। हमारी क्लास कितने बजे शुरू हुई थी? 12:30, 2 बजे तक है, तो वी हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम। गुड। तो अब हम देख रहे हैं लीफ। हमने रूट देख लिया भाई, हमने स्टेम देख लिया। हम क्या देख रहे हैं? एनाटॉमी देख रहे हैं। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी ऑफ प्लांट। ओह माय गॉड, यस, हम एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे हैं। गुड। तो एनाटॉमी हम किसकी देखने वाले हैं भाई? हम डाइकॉट लीफ की देखने वाले हैं। लीफ की एनाटॉमी बेसिक है भाई। डाइकॉट अगर आपको लीफ की एनाटॉमी पढ़नी है, लीफ की एनाटॉमी पढ़नी, तो हम यूजुअली डाइकॉट की ही पढ़ते हैं, बट हम मोनोकॉट की भी देखेंगे कि भाई हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डाइकॉट लीफ। अब एक बेसिक डिफरेंस जो इनमें अगर हम देखेंगे ना, तो डाइकॉट की जो लीफ है, डाइकॉट की जो लीफ है, इट इज नोन एज डॉर्सीवेंट्रल। डाइकॉट की जो लीफ है, इट इज कॉल्ड एज डॉर्सीवेंट्रल। अब डॉर्सीवेंट्रल मतलब हैविंग अपर सरफेस, having a dorsal surface and a ventral surface, dorsal surface and ventral surface. Dorsiventral का मतलब ही यही होता है, having a dorsal surface and having a ventral surface। ये चीज क्लियर है। एंड इसको हम ये क्यों बोल रहे हैं डॉर्सीवेंट्रल? मतलब इसके अंदर के भी जो सेल्स है ना,
दोज आर नॉट सेम। मतलब अगर हम देखेंगे तो अब लीफ अगर आप देखोगे तो उसमें 2 एपिडर्मिस होगा कि नहीं होगा? लीफ अगर हम देखते हैं उसमें 2 एपिडर्मिस होगा ना, एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा। नीचे भी तो होता है स्टोमेटा, ज्यादातर नीचे ही होते हैं, ऊपर कम होते हैं। Stomata, maximum stomata are on the lower surface, not on the upper surface. Why? To reduce the transpirational loss. To reduce the transpirational loss, maximum stomata are on the lower surface of that leaf. हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? It is dorsiventral. Dorsiventral मतलब कि उसके अंदर अगर हम एनाटॉमी भी देखेंगे ना, तो that leaf is different from internally. The leaf is different from internally. It has different kind of cells internally also. That's why डाइकॉट के लीफ को हम डॉर्सीवेंट्रल बोल देते हैं। ये ओ होना चाहिए, ये पी हो चुका है, डॉर्सीवेंट्रल। ठीक है, बाइफेशियल भी इसको बोलते हैं कि 2 फेस हैं इसके, बाइफेशियल और डॉर्सीवेंट्रल। एक और चीज याद रखो कि जो मोनोकॉट के लीफ है, मैं यही बताना चाह रहा था कि डाइकॉट का लीफ है दैट इज डॉर्सीवेंट्रल, बट मोनोकॉट का लीफ इज आइसोबाइलैटरल। अब व्हाट इज आइसोबाइलैटरल, अगर कोई मुझे बताए तो व्हाट इज आइसोबाइलैटरल? ISO is something same. ISO is something related to same thing. हम ISO तभी यूज करते हैं if it is same. करेक्ट है कि नहीं है बताओ? सेम है कि नहीं है? यस, ISO is same. So ISO bilateral हम मोनोकॉट के यूज केस में क्यों यूज करते हैं? बिकॉज मोनोकॉट के जो दोनों लीव्स होते हैं ना, दोनों तरफ के सरफेस है, ऊपर का एपिडर्मिस देखो, लोअर एपिडर्मिस देखो, इंटरनली भी देखो, इट इज सेम। बट डाइकॉट के केस में क्या होता है? ऊपर की लेयर अलग होती है, नीचे की अलग होती है। ऊपर के में स्टोमेटा बहुत ही कम होते हैं, नीचे के में स्टोमेटा बहुत ज्यादा होते हैं। बट मोनोकॉट के केस में ऐसा नहीं होता। मोनोकॉट के केस में क्या होता है भाई? ऊपर भी उतने ही है, नीचे भी उतने ही, दोनों तरफ उतने ही है। ठीक है, एक और चीज अगर आपने लीफ में देखी होगी, मुझे बताओ भाई पैरेलल वेनेशन किस में होती है? मुझे बताओ पैरेलल वेनेशन किस में ऑब्जर्व करते हैं हम? बताओ, पैरेलल वेनेशन जो हम देखते हैं वो किस में देखते हैं? मोनोकॉट में देखते हैं। वेरी गुड। एंड रेटिकुलेट वेनेशन हम किस में देखते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन हम किस में देखते हैं? क्वेश्चन टू एवरीवन एल्स, वेनेशन होता क्या है? जो आंसर नहीं कर रहा है उससे मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, वेनेशन होता क्या है? वो भी तो पता होना चाहिए। सब लोग लिख रहे हैं डाइकॉट मोनोकॉट, वेनेशन होता क्या है? वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट। जब हमने, अगर आप मैंगो का देखोगे, बीच में एक मिडरिब होती है, फिर साइड में लेटरल वेन्स जाती है, उनसे छोटी छोटी वेनलेट्स निकलती है। वेन्स का अरेंजमेंट इन अ लीफ लैमिना इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज वेनेशन। डाइकॉट का सबसे मेजर कैरेक्टर है कि भाई डाइकॉट में कौन सी वेनेशन होती है? रेटिकुलेट वेनेशन होती है, नॉट पैरेलल वेनेशन। But in case of what? In case of monocots, we have observed it has parallel venation. There are n number of veins, but there is no prominent veins. All the veins are of similar length, similar thickness. और वो longitudinally चलते हैं, parallelly चलते हैं. They never intersect, they never cross each other. Parallel venation, that's why we call it. Okay. So 2 major difference मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट अगर दोनों में लिख रहे हो तो ये चीज होनी चाहिए कि भाई डाइकॉट की जो लीफ होती है वो डॉर्सीवेंट्रल होती है। उसकी कौन सी होती है भाई? उसकी होती है आइसोबाइलेटरल, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ से एक ही। वेरी गुड। तो जब हम लीफ पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम लीफ पढ़ते हैं तो उसको हम 3 सब हेडिंग्स में डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज हमें उसमें से 3 ही पार्ट मिलते हैं लीफ में। बहुत ईजी है। नंबर 1 इज एपिडर्मिस, ऊपर नीचे दोनों तरफ एपिडर्मिस होगा। जब हमने ग्राउंड टिश्यू याद किया था तो हमने देखा था भाई लीफ के ग्राउंड टिश्यू कौन होते हैं? लीफ के ग्राउंड टिश्यू कौन होते हैं भाई? मीसोफिल होते हैं लीफ के ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर को छोड़ के जितने भी सेल्स बाकी बच जाते हैं उनको हम बोल देते हैं ग्राउंड टिश्यू। तो लीफ के केस में एपिडर्मिस और वेस्कुलर को छोड़ के सिर्फ एक ही टाइप के सेल बचते हैं जो होते हैं मीसोफिल। मीसोफिल आगे चल के 2 टाइप के, वो हम आगे देखेंगे। तो लीफ को हम सिर्फ 3 हेडिंग में पढ़ते हैं, दैट इज एपिडर्मिस, मीसोफिल एंड वेस्कुलर बंडल्स। करेक्ट। तो वी विल सी एपिडर्मिस फर्स्ट, बट बिफोर दैट वी विल सी अ डायग्राम फर्स्ट, ताकि अरे पीछे वाले में है नहीं यार, यहाँ तो नहीं है। ओके ये रहा इधर ही है। ये देखो भाई जल्दी से फटाफट। अरे करेक्ट। अरे ये देखिए जी, ये कौन है? देखा लग रहा है भाई, लीफ है। ये एक लीफ है। किसका? नीचे मोनोकॉट दिख रहा है, मोनोकॉट मत बोल देना, डाइकॉट का है ये। देखो भाई, इसको अबैक्सियल एडैक्सियल बोलते हैं। ये कोई वो नहीं है, ऊपर वाला नीचे वाला बोलोगे तो भी चलेगा। कोई अडैक्सियल नहीं, कोई अबैक्सियल नहीं। याद नहीं है तो कंफ्यूजन और बढ़ेगा। ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, काम ही खत्म।
कोई एडेक्शियल नहीं, कोई बैक्शियल नहीं, अपने क्यों सर को इतनी दिमाग झंझट देना। भाई देखो ऊपर की लेयर कौन सी होनी है अपनी, एपिडर्मिस होनी है, उसके ऊपर ग्रोथ, कभी कभी हेयर एंड ऑल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लीव्स होते हैं, देखा है हमने, वो चीजें अलग है, एक्सेप्शन अलग है, हम सिर्फ लीफ पढ़ रहे हैं अभी। भाई देखो ये होनी है एपिडर्मिस, कहाँ लिखा है इसने एपिड, हाँ ये रखा रहा ना भाई लेवल, एपिडर्मिस ये रही एपिडर्मिस, ये रही लोअर एपिडर्मिस। भाई एपिडर्मिस अनइवनली कहीं पे अगर ब्रोकन होती है दैट मींस वहां पर क्या है, वहां पर स्टोमेटा है, दे आर नॉट कंटिन्यूअस, दे आर नॉट कंटिन्यूअस बट दे आर ब्रोकन डाउन बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा इज यूज्ड फॉर व्हाट, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज एंड अगेन ऑल्सो फॉर ट्रांसपीरेशन, वाटर लॉस जो होता है उसी के लिए होता है, टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उसके लिए भी होता है। करेक्ट, उसके देख भाई हमने देख लिया दोनों तरफ एपिडर्मिस है। सेकंड चीज हम देख रहे हैं व्हाट, सेकंड चीज हम देख रहे हैं कि क्या है भाई, हमने तीन ही चीज देखनी है, क्या देखना है, एपिडर्मिस देख लिया भाई, ये रहा एपिडर्मिस। सेकंड चीज क्या देखनी थी हमें, सेकंड चीज क्या देखनी थी भाई, ग्राउंड टिश्यू कौन से थे उसके, मीसोफिल थे। आई टोल्ड यू मीसोफिल होते हैं, बट मीसोफिल दो टाइप के होते हैं, वन इज पेलिसेड एंड द अदर इज स्पॉन्जी, समझ रहे हो, वन इज पेलिसेड एंड अदर इज स्पॉन्जी। पेलिसेड देख रहे हो कैसे हमें सिंपल पता चल रहा है, लॉन्जिट्यूडनल, ऐसे लंबे लंबे हैं, दे आर नॉट राउंड, दे आर नॉट ओवल, दे आर नॉट डिसफिगर्ड, but they are what, they are longitudinal, they are like this, they are like this, clear है। पेलिसेड ऊपर वाली लेयर पे, ये भी ध्यान रखोगे जो पेलिसेड मीसोफिल है, they are on the upper, इसलिए हमेशा जब हम लिखते हैं ना तो we call it upper पेलिसेड because वो नीचे नहीं होते, upper पेलिसेड and lower spongy parenchyma, lower spongy mesophyll, and this is again parenchymatous cell, nothing else, parenchymatous cells ही है, बस shape change हुआ है उनका। ओके सो ये अपना भाई पेलिसेड मीसोफिल एंड ये अपना कौन, स्पॉन्जी मीसोफिल। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है भाई, बताओ ये क्या डिफरेंस नजर आ रहा है पेलिसेड में स्पॉन्जी पेरेन्काइमा को, एक्सेप्ट फॉर द शेप, except for the shape, what all the changes, what all the differences are you observing? I can observe one which Jaideep has already told, बाकियों को दिख रहा है कलर, अरे भाई कलर, कलर ऐसे गुरु ऐसे मत करो, कलर वलर मत देखो, वो माइक्रोस्कोपिक में कुछ ग्रीन नहीं दिखता, कुछ पिंक नहीं दिखता, सब ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। Yes, intercellular spaces, intercellular spaces is maximum in what? Intercellular spaces is maximum in what? Me? It is maximum in spongy parenchyma. It is maximum in spongy parenchyma. कौन? Intercellular spaces भाई। इंटरसेल्युलर स्पेसेस स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में बहुत है भाई, इसमें नहीं है, क्यों नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है तो नहीं है, हमने ऑब्जर्व करा भाई, नहीं है, समझ रहे हो। दो चीज बहुत ही बढ़िया आपने ऑब्जर्व करी है, पहली साइड एक तो भाई लंबे सेल्स हैं, ठीक है, ट्यूबुलर है, लॉन्ग है एंड स्पॉन्जी राउंड है। पहली साइड में क्या है चीज है भाई, पहली साइड में क्या है, पहली साइड इज वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड, बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड है। एंड मीसोस्पॉन्जी में हमने क्या देखा भाई, बहुत सारी इंटरसेल्युलर स्पेसेस, इंटरसेल्युलर स्पेसेस में एयर एंड वाटर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, एयर एंड वाटर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, एयर एंड वाटर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। एंड एक और चीज बताऊं तो जितने भी एयर कैविटीज आप दिख रहे हो ना, आपको हमें लग रहा होगा कि सिर्फ कैविटीज है और चारों तरफ से ढकी हुई, नहीं, ऑल दीज कैविटीज आर इंटरकनेक्टेड, इन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है भाई, ये सारी जितनी भी अंदर ये कैविटीज है ना, ये अपने अंदरूनी भाग से सब कनेक्टेड है। मतलब अगर मैं यहाँ से पानी डालूं या स्टोमा से पानी डालूं ना, तो ये सारी इंटरसेल्युलर स्पेसेस भर जानी है। दिस इज जस्ट टू एन एग्जांपल, ठीक है, ऐसे करते नहीं है। स्टोमेटा से अगर मैं पानी डालूं तो ये सारे होल, सारे वाइट पोर्शन में पानी पहुंच जाना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सारे चेम्बर्स इंटरसेल्युलरली कनेक्टेड है। ये सारे जो स्पेसेस देख रहे हो ये इंटरसेल्युलरली कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये चीज हमें समझ में आ गई। ओके तो हमने देख लिया, क्या देख लिया हमने, एपिडर्मिस देख लिया हमने, उसके बाद अपने आ रहे मीसोफिल देख लिया जो दो टाइप के हैं, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी। भाई क्या चीज बचती है, क्या चीज बचती है, ये छोटे चुन्नू जो सेल्स हैं भाई, ग्राउंड टिश्यू वाले, ये ग्रीन ग्रीन कलर के राउंड 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 ग्राउंड टिश्यू सेल्स, बस खत्म काम। ठीक है, ठीक है, क्लियर। हाँ अरे अरे सर, सर नहीं मैम, कौन सा ग्राउंड हम बनाएंगे, हम स्टोमेटा नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम लीफ पढ़ रहे हैं, देयर आर गार्ड सेल्स वगैरह सब है। ओके गार्ड सेल्स वगैरह सब है, गार्ड सेल्स इनको देखने की एक्साइटमेंट है तो हम नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्ट हम वो वाला यूज स्टार्ट करते हैं, वो वाली यूनिट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। आई थिंक वही करता हूँ, बहुत इजी है वो करते हैं ताकि अपने इजी चैप्टर नहीं हार्ड चैप्टर खत्म हो जाए। स्टोमेटा के जगह पर एपिडर्मिस ब्रेक है तो कुछ एंटर नहीं करेगा क्या, क्या एंटर करवाना है तुम्हें, सब करेगा, धूल मिट्टी,
खाना पीना, राशन पानी, चींटी वगैरह, हाथी वगैरह सब यहीं से घुसेंगे। सब 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 इट इज ओपन बट इट इज बहुत ही माइन्यूट, आप नहीं देख पाओगे उससे। तो आप उससे कोई जगह ऐसे कुछ चीजें अंदर नहीं भेज सकते भाई। वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाती है, वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होती है। गैस है, कहीं भी डिफ्यूज कर जाती है गैस। तो गैस को जहां ग्रेडियंट मिल गया, जहां पे लोअर कंसेंट्रेशन मिल गया गैस, तो वहां घुस जानी है। समझ रहे हो? तो दैट इज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। भाई अगर बाहर का एटमॉस्फेयर इज ड्राई एंड अंदर का एटमॉस्फेयर में अंदर की जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, सारी इंटरसेल्युलर स्पेसेस भरी हुई है पानी से एंड बाहर इज ड्राई, तो ग्रेडियंट क्रिएट हो गया कि नहीं क्रिएट हो गया? कि बाहर का मौसम इज ड्राई एंड अंदर इतना पानी पड़ा हुआ है, तो क्या होगा भाई? ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से ये जो अंदर का लिक्विड है स्टोमेटा के थ्रू ये ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में निकलता रहेगा। एंड अगेन सेम थिंग उल्टा भी होता है, अगर बाहर ज्यादा होगा तो अंदर आ जाएगा। दैट्स व्हाई, पर तब क्या करेगा? अंदर आने की वजह अंदर जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि बाहर बहुत ही पानी है, बाहर बहुत पानी है ना, स्टोमेटा को नहीं चाहिए भाई। स्टोमेटा को बाहर ड्राई कंडीशन नहीं है, ड्राई कंडीशन होगी तो वाटर लॉस करता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं। बट वी हैव स्टोमेटा हैज अ मैकेनिज्म ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग अगर ऐसा कुछ हुआ कि भाई बाहर ड्राई कंडीशन है तो भाई स्टोमेटा लूज ही करता जाए तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, उसकी खुद के पास कुछ नहीं बचेगा, उसको भी तो चाहिए। तो क्या करेगा उस टाइम पे भाई? स्टोमेटा क्या करेगा? स्टोमेटा बोलेगा चल भाई बंद हो जाता हूँ, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, जो ये सारी स्पेस ये बंद हो जाएगा, तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस में जो भी पानी है वो उसके पास पड़ा रहेगा, ट्रांसपिरेशन लॉस बहुत ही कम हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर ग्रेडियंट जो क्रिएट होगा दोनों के बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में एंड प्लांट के लीफ के बीच में। सो आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज द स्टेम, नो दिस वाज द लीफ ऑफ अ डाइकॉट एंड वेरी सिमिलर टू दिस इज अपना, सी दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड इट, एक और चीज बताता हूँ, दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड इट डॉर्सी वेंट्रल। व्हाई? बिकॉज सी सबसे पहला डिफरेंस इज डॉर्सी वेंट्रल की दो टाइप के सरफेस हैं, हमें दो टाइप के सरफेस हमें दिखते हैं। बिकॉज व्हाई? बिकॉज द अपर सरफेस हैज लोअर नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड द लोअर सरफेस हैज मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो एक डिफरेंस हमें मिल गया। इंटरनली जो मैं डिफरेंस की बात कर रहा था, वो ये है, ये देखो ऊपर वाले एपिडर्मिस के नीचे कौन है? ऊपर वाले एपिडर्मिस के नीचे कौन है भाई? पेलिसेड मेसोफिल है। नीचे वाले के कौन है? स्पॉन्जी मेसोफिल है। तो इंटरनली भी डिफरेंट है, तो इसको हम आइसोबायलेटरल नहीं बोल सकते, ये दोनों तरफ से सेम नहीं है। दिस इज डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल अलग है, वेंट्रल अलग है, समझ गए? बट सेम चीज जब हम मोनोकॉट में देखेंगे तो भाई अंदर का भी सेम है, ऊपर का भी सेम है। ऊपर भी इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, अंदर भी इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, अंदर मतलब नीचे। चलो देख लेते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है। हाँ भाई, मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडोनस लीव्स आर आइसोबायलैटरल। देख भाई इसने बोल दिया आइसोबायलैटरल। द लीव्स आर यूजुअली शो पैरेलल वेनेशन, ये हमें पता है सब। प्लीज टेल अस ऑल दोज वर्ड्स लाइक डोर्सोवेंट्रल। हाँ लिखा है, सब शीट में लिखा हुआ है, डोंट वरी, सब लिखा हुआ है। डॉर्सी वेंट्रल, आइसोबायलैटरल, एवरीथिंग इज रिटन देयर। अरे डोंट वरी, मैं भी शीट से देख के पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब सेम चीज है, देखो भाई वहां पर क्या हो गया, डॉर्सी वेंट्रल थी, यहाँ पे आइसोबायलैटरल है। डायग्राम देखेंगे ये चीज क्लियर हो जाएगा क्यों उसको आइसोबायलैटरल बोल रहे हैं, क्यों भाई डाइकोट वाले को हम डॉर्सी वेंट्रल बोल रहे हैं। देखो भाई लाइक डाइकोटिलिडोनस लीफ, the monocotyledonous leaves also possess three distinct tissue, तीन टाइप मिलेंगे। कौन कौन भाई? एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। जो तीन वहां थे वही सेम चीज यहाँ भी है। एपिडर्मिस हमने देख लिया भाई, एपिडर्मिस क्या होना है? एपिडर्मिस इज नथिंग बस सेम चीज होनी है, कुछ नहीं होना, सेम चीज नहीं होना है। कुछ नया दिख रहा है यहाँ पे? कुछ नया दिख रहा है कि नहीं? ये भाई बुलिफॉर्म सेल्स कुछ नया आइटम आया है, वो देखेंगे क्या होता है। पहले डायग्राम देख लो ताकि दिमाग घूमे ना। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा डायग्राम देख रहे हो। कुछ अच्छा लग रहा है देख के? आंखों को सुकून मिल रहा है? मिल रहा होगा यार, मिलना भी चाहिए। देख भाई क्यूटिकल है ऊपर, वैक्सी लेयर, क्यूटिन का डिपोजिशन बन गया भाई। अपर एपिडर्मिस, वेरी गुड, सिंगल लेयर्ड रेक्टेंगुलर सेल्स, अपर एपिडर्मिस खत्म काम। नीचे भी क्यूटिकल भाई, नीचे भी स्टोमेटा, ऊपर भी स्टोमेटा, एक ऊपर एक नीचे भी बनाया इसने, वेरी गुड। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई? एपिडर्मिस देख लो भाई, सिंगल लेयर है, रेक्टेंगुलर सेल है, सेम चीज, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, वेरी गुड। अंदर क्या बोलता है भाई? देखो सारे ग्रीन कलर के एक ही टाइप की सेल दिख रहे हैं, एक ही शेप के हैं, वेरी गुड, एक ही शेप के हैं, कोई डिफरेंट नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नया नहीं है, सब सेम, ऊपर नीचे सब सेम। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई? सब स्टोमेटल चेंबर्स तो आपको पता होगा भाई, स्टोमेटा के नीचे जो पहला चेंबर होता है उसको सब स्टोमेटल चेंबर बोलते हैं, ठीक है। सब यानी
उसके नीचे स्टोमेटा के नीचे वाला चेंबर सब स्टोमेटल चेंबर, ठीक है। मीजोफिल देख रहे हो भाई, एक ही टाइप के मीजोफिल है, सारे एक ही टाइप के, कोई स्पॉन्जी नहीं, कोई पैलिसेड नहीं, सारे मीजोफिल इज मीजोफिल, ठीक है। बंडल शीट अगर आपको नहीं पता, बंडल शीट नथिंग बट वेस्कुलर बंडल के अराउंड एक लेयर ऑफ सेल की एक कवरिंग होती है जस्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू व्हाट, प्रोटेक्शन टू जाइलम एंड फ्लोएम, दैट लेयर इज कॉल्ड एज बंडल शीट, ठीक है। दैट लेयर इज कॉल्ड एज बंडल शीट, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है इसमें, दैट लेयर इज कॉल्ड एज बंडल शीट। फिर अपने वही अपने पुराने वाले लोग जाइलम फ्लोएम पड़े हैं अंदर, आराम से चिल मार रहे हैं, ठीक है। जाइलम फ्लोएम देख लियो भाई, ब्लू ब्लू कलर के फ्लोएम दिख रहे हैं आपको, बाकी वो ऑरेंज ऑरेंज पिंक पिंक कलर के, ऑरेंज क्या बोल रहा हूँ, पिंक पिंक कलर के अपने जाइलम दिख रहे हैं। लोअर एपिडर्मिस दिख रहा है, स्टोमा दिख रहा है। स्टोमा इज नथिंग बट द ओपनिंग, ओपनिंग को स्टोमा बोल देते हैं। स्टोमेटा इज द एंटायर स्ट्रक्चर, ओपनिंग को स्टोमा बोल देते हैं। हाँ भाई, कुछ नया, कुछ डिफरेंस लगा इसमें, कुछ एक डिफरेंस मिला भाई, सिर्फ मीजोफिल मीजोफिल है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब सेम, ऊपर स्टोमेटा सेम, नीचे स्टोमेटा सेम, ऊपर एपिडर्मिस नीचे एपिडर्मिस, वेस्कुलर बंडल्स भी सेम, ठीक है। एक चीज याद रखना भाई, ये जो चीज है ये गोल गोल, ये गोल गोल इज नथिंग बट दीज आर द मिडरिब्स, ये चीज याद रखना, दिस गोल गोल थिंग्स आर नथिंग बट दीज आर द मिडरिब्स एंड द लेटरल वेन्स, मिडरिब्स एंड लेटरल वेन्स, ठीक है, उसी में दिखता है, इसलिए ये राउंड राउंड दिख रहे हैं, है ना। वेन्स आपने कैसे देखे भाई, वेन्स आपने हमेशा सिलेंड्रिकल देखी होगी ना, ऐसे 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 जाती है, तो दिस इज नथिंग बट हमने लीफ को ऐसा काटा तो हमें ये बीच में से दिख रहे हैं ऐसे, समझ में आ गई। वेन्स ही काटे, वेन्स के अंदर ही होंगे वेस्कुलर बंडल्स, बाकी जगह पे सिर्फ एपिडर्मिस और ये होगा। देखो अगर आपने अगर सेक्शन लिया, आपने काटा और आपने मिडरिब इंक्लूड नहीं करी उस सेक्शन के अंदर, मिडरिब इंक्लूड नहीं करी, तो आपको क्या दिखेगा भाई, ये बीच के ये हटा दो, मैं स्क्रीन टच कर रहा हूँ, ये हटा दो, ये हटा दो, ये वेस्कुलर बंडल्स हटा दो, सिर्फ ग्रीन ग्रीन कलर के पार्ट रहने दो, ये ग्रीन ग्रीन के पार्ट रहने दो, दैट मींस आपने जो सेक्शन लिया है, आपने जो टीएस सेक्शन लिया है, आपके वो सेक्शन ने कहाँ से कट नहीं हुआ है, उसने कोई भी मिडरिब को कट नहीं किया है, कोई भी वेस्कुलर वेन्स को कट नहीं करा है, ठीक है। ओके, समझा, समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको रीड कर लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है बट अब बोलते हो तो कर लेते हैं फटाफट। बुलीफॉर्म सेल्स नहीं बताई थी ना, वापस जब रीड करेंगे तो बताते हैं बुलीफॉर्म क्या होता है। ईच लीफ हैज अपर एंड लोअर एपिडर्मिस मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल, द आउटर सेल ऑफ द एपिडर्मिस आर कोटेड विद थिक क्यूटिकल, करेक्ट, सेम, एवरीथिंग इज सेम, नथिंग एल्स। द स्टोमेटा आर जनरली फाउंड ऑन बोथ अपर एंड लोअर, दोनों सरफेस में मिलने हैं, कोई वो डिफरेंस नहीं, ऊपर ज्यादा नीचे ज्यादा कहीं नहीं, दोनों में सेम होने हैं। आइदर अपर और लोअर एपिडर्मिस बियर अ ग्रुप ऑफ लार्ज बबल लाइक सेल्स इन एडिशन टू द ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल। देखो ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल तो होंगे बट ऊपर और नीचे वाले एपिडर्मिस समटाइम दे हैव अ बिग ह्यूज, एक ऐसा सेल होगा जो एपिडर्मिस का लोअर या फिर अपर जो थोड़ा सा बबल लाइक बन जाएगा, तो इट विल स्वेल इन साइज, इट विल लुक अ लिटिल बिट बिगर, इट विल लुक अ लिटिल बिट बिगर इन साइज इन एडिशन टू द ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल के अलावा के को ऐड करते हुए, ठीक है। उसके अलावा एपिडर्मल सेल के अलावा इसी एपिडर्मल लेयर में वी विल फाइंड व्हाट सेल, व्हाट काइंड ऑफ सेल, बबल लाइक सेल्स, जिनको नाम दिया हुआ, द बिगर सेल्स आर कॉल्ड एज बुलिफॉर्म सेल्स। व्हाट आर दे कॉल्ड, दे आर कॉल्ड बुलिफॉर्म सेल्स और कॉल्ड एज मोटर सेल्स, MOTOR, मोटर सेल्स, बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स, ठीक है। These cells may be distributed irregularly or arranged in regular pattern, दोनों में हो सकता है, या तो regularly arranged है या फिर irregularly arranged होंगे। These cells by osmotic changes helps in rolling and unrolling of leaves to regulate the loss of water। अब ये क्या होते हैं, देखो मोटर सेल का काम क्या है, बुलिफॉर्म सेल्स का काम क्या है, जब बाई चांस कई सेल में अपने रोलिंग कर्लिंग वगैरह ऑब्जर्व करा है लीव्स के अंदर, कोई कई रील्स ऐसे कर्ल कर जाते हैं, अपने ही अंदर कर्ल कर जाते हैं, कर्लिंग वगैरह कभी ऑब्जर्व करा है लीव्स के अंदर, दे आर नॉट एवरी टाइम, दे आर नॉट फ्लैट, बट समटाइम इफ यू हैव सीन ना, वो कुछ ना कुछ बाजू उसकी कर्ल कर जाती है, दैट कर्लिंग इफेक्ट जो लाता है वो कौन लाता है भाई, बुलिफॉर्म सेल लाता है। क्यों, कैसे लाता है, बिकॉज उसका सेल वो इतना बड़ा है, बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक चेंजेस इन द सेंस चेंज इन प्रेशर ग्रेडियंट, समथिंग रिलेटेड टू वाटर, है ना। तो क्या करेगा, अपने आप को वो रोल कर लेगा लीव, ताकि वाटर लॉस कम हो, मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के इसका, एग्जैक्टली सेम चीज मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं, हमारी जो 3rd या 4th यूनिट है जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, उस यूनिट में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बुलिफॉर्म सेल का फंक्शन समझ में आ गया, ट्रांसपीरेशनल लॉस, वाटर लॉस रेगुलेट करने के लिए ये होता है। एपिडर्मल सेल के ही बीच में बड़े से सेल्स होते हैं जिनका काम ये होता है। फिर भाई अपने मीजोफिल सेल्स तो वही है नॉर्मल,
bulk tissue, the bulk of the tissue lying between upper epidermis lower epidermis, भाई ये है vascular bundles को छोड़ के mesophyll cell is composed of similar type of cells, example maize, are differentiated into palisade and spongy parenchyma. ठीक है, इसने दे दिया है because what happens is there are number of exceptions, because mostly क्या होने वाला है वो single type के ही बनने वाले, single type मतलब mesophyll ही रहने वाला है, but there are some exceptions in monocot as well जो आपकी NCERT नहीं बताती है आपको, तो वो बोल दे रहा है, हमने लिख दिया है इसमें कि नहीं भाई देयर आर सम एक्सेप्शन जिसमें हमें अपर पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरिकाइमा में दिखते हैं, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरिकाइमा दिखते हैं, मतलब अपर लोअर की बात नहीं है यहाँ पर, बट हाँ यू डेफिनेटली कैन ऑब्जर्व कि भाई दिस इज पेलिसेड. हाउ कैन दिस इज द पेलिसेड? इफ द सेल शेप इज लुकिंग लाइक दिस देन यू विल कॉल इट पेलिसेड, इफ द सेल इज मोर राउंड काइंड ऑफ अ थिंग देन यू विल कॉल इट स्पॉन्जी, इफ देयर आर इंटरसेलुलर स्पेसेस यू विल कॉल इट स्पॉन्जी, इफ देयर आर नो स्पेसेस यू विल कॉल इट palisade. Okay, the monocot leaves are generally isobilateral, same चीज हमने बोला, and therefore the palisade is present on both upper and lower side and spongy parenchyma occupies the central position. अगर ऐसा हुआ कि भाई palisade and spongy parenchyma होने हैं, अगर ऐसा हुआ कि वो चीज प्रेजेंट है, तो व्हाट हैपेंस इज हम आइसोबाइलेटरल इसको बोल रहे हैं, आइसोबाइलेटरल हम उसको क्यों नहीं बोल रहे? तो इसमें क्या होगा देखो, अगर आइसोबाइलेटरल होगा तो अगर यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे ऊपर भी पेलिसेड है तो नीचे भी पेलिसेड होंगे, ऊपर पेलिसेड है तो नीचे भी पेलिसेड होंगे, एंड बीच की पोजीशन में कौन होगा? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी मेसोफिल्स. ठीक है, समझ में आ गया आइसोबाइलेटरल हम क्यों बोल रहे हैं इसको? यही रीजन है इसको, ऊपर पेलिसेड नीचे पेलिसेड, बीच में क्या होगा? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा. अगर हमारे पास ये प्रेजेंट हुए तो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में अगर मेसोफिल डिफरेंशिएट हुआ तो अपने आप को, नहीं तो वो यूजुअली मेसोफिल के फॉर्म में ही रहता है, एक ही टाइप के सेल्स के फॉर्म में ही रहता है. ऑल द सेल्स ऑफ मेसोफिल कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ये बोल रहा है, ये पिछले वाला चीज के लिए, डाइकोट्स के लिए भी दिस थिंग इज एप्लीकेबल, डाइकोट के लिए भी ये चीज एप्लीकेबल है. ठीक है, और ओके. The cells are separated by intercellular spaces which are interconnected and open into substomatal chambers to maintain continuity with external atmosphere through stomata. ये चीज वही चीज जो मैंने आपको बताई कि जो substomatal chambers है, बाकी जितने भी cavities है, बाकी जितने भी अपने chambers हैं, they all are interconnected और directly connect हो जाते हैं किससे? substomatal chamber से. substomatal chamber वो वाला chamber होता है जो just stomata के नीचे है, just stomata के नीचे है, वो वाले chamber को हम बोलते हैं substomatal चेम्बर. ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स तो देख ही लिया, इसका हमने कैसे होगा पढ़ा है, राउंड राउंड सा है. ये देखो वेस्कुलर बंडल्स कैसा होना है, पैरेलल वेनेशन होता है सबसे पहले, तो बंडल कैसा होगा देखो, कॉन्जॉइंट होना है, मतलब एक ही लेयर में होने, एक ही रेडियस में होंगे. कोलेट्रल होना है भाई, क्या कोलेट्रल मतलब जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट बंडल शीथ. बंडल शीथ जस्ट द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द आउटर साइड. ये पिंक कलर के सेल्स आप देख रहे हो, पिंक और रेड, ये है हमारे बंडल sheath. Each vascular bundle consists of xylem facing towards the upper epidermis. Each vascular bundle consists of xylem facing towards the upper epidermis and phloem towards the lower epidermis. The xylem and phloem elements are similar to those of dicotyledonous leaves. Elements मतलब elements क्या होते हैं? xylem and phloem के चार elements है ना, वो सारे same है जो dicot में, सारे ही होते हैं almost. ठीक है, is the leaf thing is clear? Is the leaf thing clear? Any doubt? Secondary growth in stem, secondary growth in dicotyledonous leaf. Secondary growth हम इसमें देखेंगे अभी. Secondary growth के बाद हमारा spring and autumn wood है, then hardened sapwood है, then cork cambium है, then खत्म है. आई थिंक हम पूरा नहीं कर पाएंगे चैप्टर, एक और लेक्चर कल है ही वैसे हमारा, नो इशू. तो कल अपन ये सिर्फ खत्म कर देंगे और कुछ नहीं, कल ये खत्म कर देंगे जितना भी होगा. ठीक है, अभी के लिए हम सेकेंडरी देखते हैं. तो अभी तक हम जो भी देख रहे थे ना, अभी हमने सारी प्राइमरी ग्रोथ हमने देख ली, हमने सारी क्या चीज देख ली, प्राइमरी ग्रोथ जिस टाइप की होती है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा दैट इज एवरीथिंग इज प्राइमरी. अभी तक हम सेकेंडरी में नहीं घुसे. हमने इनिशियली देखा था कि हाँ कुछ भाई सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये चीजें आने वाली है, तो वो कैसे आती है वो अभी हम देखेंगे. ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसमें लगेगा. वेरी इजी टॉपिक, एक बार आ गया ना, सेकेंडरी ग्रोथ इज वेरी इजी, but you require a little bit of concentration. And also what thing is required is you now should be very familiar with the positions. If I say what is endodermis, you should definitely, it should click in your mind कि हाँ sir इस particular point की बात कर रहे हैं. If I say cortex, then cortex should be in your mind. If I say epidermis should be in your mind. पेरिसाइकल बोलता हूँ तो पेरिसाइकल should be in your mind कि हाँ भाई पेरिसाइकल की position क्या है. So I hope that all the positions are clear.
पोजीशन सबको क्लियर है? अगर सब पोजीशन वगैरह सब क्लियर है, देन वी शुड प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सब क्लियर है? बता दो एक बार पोजीशंस ऑफ ऑल द थिंग्स जिसका मैंने जो मेंशन किया। गुड, ओके। अब देखो भाई, सेकेंडरी ग्रोथ हमें पता है भाई, प्राइमरी ग्रोथ होती है लंबाई ग्रोथ, लेंथ में ग्रोथ करना। कौन करवाता है? अपाइकल मेरिस्टम। हु विल डू द लेटरल ग्रोथ? चौड़ाई कौन बढ़ाएगा? चौड़ाई कौन बताएगा भाई? लेटरल मेरिस्टम बढ़ाएगा। लेटरल मेरिस्टम कैसे एक्ट करता है? कौन है वो पर्टिकुलर चीज जो लेटरल मेरिस्टम बन जाती है? चीज कहां से आ जाता है अचानक से लेटरल मेरिस्टम? वो चीज अभी हमें देखना है। देखो, इंक्रीज इन गर्थ और थिकनेस ड्यू टू द ऑफ द एक्सेस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कौन होते हैं? इसने बता दिया भाई, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। इसने बोल दिया भाई, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम कौन है? कैम्बियम जो हमने पढ़ा कहां पे? वेस्कुलर बंडल में, इसलिए उसका नाम क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम। इससे उसका नाम क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम। एंड एक कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम है। मैंने एक चीज बताई थी आपको, जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क से कॉर्टेक्स रिलेट कर पा रहे हो? कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क में जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो कॉर्टेक्स है, हाँ, आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो जो कॉर्टेक्स है, जो कॉर्टिकल रीजन है, पैरेन्किमाटस रीजन है, दैट थिंग विल ट्रांसफॉर्म एंड बिकम अ कैम्बियम। अगर मैंने नहीं बताया तो वापस सुन लो। जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टिकल रीजन है, उसका आई टोल्ड यू कि कोई काम नहीं होता, सिर्फ चढ़ पड़ा रहता है। बस सेकेंडरी ग्रोथ पे जब आता है, जब उसका कुछ काम होता है, ये तो मैंने आज ही बताया आपको। तो वो क्या काम होता है? वो क्या काम होता है? वो यही काम होता है भाई, वो लेटरल मेरिस्टम में एक्ट करता है ना? तो उसको हम बोल देते हैं कॉर्क कैम्बियम। देखेंगे, पूरा देखेंगे कैसे होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। वेस्कुलर कैम्बियम का पोजीशन तो आपको क्लियर है ना? वेस्कुलर कैम्बियम का पोजीशन अपने को क्लियर है ना? जो मतलब ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जो हो जाता है, वो वेस्कुलर कैम्बियम बोल लो उसको, ठीक है? वेस्कुलर कैम्बियम का पोजीशन क्या होगा भाई? देखो, ऊपर नीचे कौन होगा? उसके जाइलम फ्लोएम होगा। उसके ऊपर नीचे कौन होगा? जाइलम फ्लोएम। जाइलम टुवर्ड्स द पिच साइड एंड पेरिफेरी के साइड पे कौन होगा? फ्लोएम होगा। बीच में एक लेयर होगी जाइलम की, ठीक है? ये हम सेकेंडरी ग्रोथ किस में देख रहे हैं भाई? डाइकॉट में देख रहे हैं, मोनोकॉट की नहीं देखते हम, ठीक है? मोनोकॉट की नहीं देख रहे, डाइकॉट की देख रहे हैं। तो डाइकॉट में देखा हो तो वेस्कुलर बंडल्स कैसे अरेंज्ड है भाई हमारे? ऐसे राउंड में और चारों तरफ रिंग में। बीच में गैप है, बीच में गैप है, मेडुलरी रेज है वहां पर। देखी नहीं की? याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? मेडुलरी रेज बोल दी आपको, वो चीज क्लिक कर गई होगी। अगर नहीं करी है, दैट मींस यू आर लैगिंग समथिंग। अगर नहीं करी तो दैट मींस यू आर लूजिंग समथिंग, ठीक है? ओके, तो ये था वो स्ट्रक्चर, ये थी वो अपने डाइकॉट की स्टेम की बात चल रही है यहाँ पे। ये ऐसे ऐसे वो जो राउंड 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 एंड ऐसे ऐसे राउंड 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 बने हुए थे यहाँ पे। थोड़ा डायग्राम थोड़ा अजीब सा है, समझ लेना, बट आई जस्ट रिलेट करवा रहा हूँ आपको। बीच में अपने मेडुलरी रेस थी, यहाँ पे हमारे कौन है? कैम्बियम है। तो उसी कैम्बियम को बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। हाँ भाई, होता कैसे है? होता कैसे, कैसे बनता है भाई वेस्कुलर कैम्बियम? बनता कैसे वेस्कुलर कैम्बियम? बनता कैसे? देखो, अब देखो, the dicot stem are characterized by the presence of cambium in between primary xylem and primary phloem in each vascular bundles. It is called as fascicular cambium. Correct है कि नहीं है भाई? Correct है कि नहीं है? xylem and primary phloem के बीच में there is a cambium, है कि नहीं है? Yes, उस cambium को क्या बोलते हैं? Fascicular cambium. FASCICULAR, fascicular, ठीक है? लेबल्ड है, डायग्राम है, दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे है। फेसिकुलर कैम्बियम की पोजीशन समझ में आ गई? वही यार, जो हमने जाइलम फ्लोएम देखा था डाइकॉट में, जो ऐसे चारों तरफ अरेंज था, उसमें हमने देखा था अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, बीच में कौन है? बीच में कौन है? बीच में है कैम्बियम, है ना? उसी कैम्बियम का नाम क्या है? फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है? अब देखो क्या हो रहा है। Secondary growth initiates by the formation of new cambium in the primary medullary rays. देखो अब क्या बोल रहा है भाई? भाई यहाँ पर तो कैम्बियम है ही, बीच में तो कैम्बियम है ना? फेसिकुलर रीजन जो है, फेसिकुलर जो है, कैम्बियम है ही। वेस्कुलर बंडल के अंदर तो कैम्बियम है ही। बट सेकेंडरी ग्रोथ कब इनिशिएट होती है? जब ये जो मेडुलरी रेज है, प्राइमरी मेडुलरी रेज है, जो बीच की जो रीजन था, मेडुलरी रेज है, जब मेडुलरी रेज में कैम्बियम बनने लग जाता है, इनिशिएट्स, देखो क्या बोल रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएट्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैम्बियम इन द प्राइमरी मेडुलरी रेज। मतलब क्या होगा, जो पैरेन्किमाटस टिश्यू थे, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो पैरेन्काइमा था, है ना, वो क्या करता है? अपनी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन वापस ले आता है, अपनी डिवीजन की प्रॉपर्टीज वापस ले आता है। तो वो क्या बन जाता है? कैम्बियम बन जाता है, कैम्बियम बन जाता है। अब एक चीज ध्यान दो,
अब देखो ये सारे जितने भी चारों तरफ ये अरेंज्ड है, चारों तरफ ये अरेंज, डायग्राम में दिखा देता हूँ, इजीली पड़ेगा मेरे को भी। ये देखो भाई सिंपल डायग्राम। अब देखो ये रहा अपने ब्लैक ब्लैक कलर के, अंदर अंदर तो थे ही, अंदर अंदर तो हमारे थे ही। अब उसको रिंग बनाना है हमें। अब उसको अगर हमें रिंग बनाना है तो हम क्या करते हैं, अब अगर हमें उसकी रिंग बनानी है तो क्या होगा, एक पूरी रिंग बन जाती है। कैसे होगा देखो, जो हमारी वेस्कुलर बंडल है, जो हमारी वेस्कुलर बंडल है उसके अंदर तो हमारा कैम्बियम था ही, उसके अंदर तो हमारा कैम्बियम था ही, जिसको हम बोल रहे हैं फेसिकुलर कैम्बियम। व्हाट हैपेंस इज जो मेडुलरी रेज वाला रीजन है, जो मेडुलरी रेज वाला रीजन है, जो बिटवीन द टू वेस्कुलर बंडल, दैट रीजन इज कॉल्ड एज द मेडुलरी रेज वाला रीजन। उस रीजन में भी कैम्बियम ग्रो होना शुरू कर जाता है, उस रीजन में भी कैम्बियम आना शुरू हो जाता है, वो रीजन भी कैम्बियम इनिशिएट कर लेता है, उस रीजन में भी कैम्बियम आ जाता है। एंड अगर इस रीजन में कैम्बियम आ गया तो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये रिंग कंटिन्यूस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिकॉज वेस्कुलर बंडल्स के अंदर तो ऑलरेडी है। अब उसके साइड वाले रीजन में भी अगर कैम्बियम आ गया तो एक रिंग बन जाएगी ना, कैम्बियम रिंग, एक रिंग बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी कैम्बियम की। यस वेरी इजी, कैम्बियम की एक रिंग बन गई भाई, बना ली हमने कैम्बियम की रिंग। वेरी गुड, समझ में आ रहा है होप सबको। देखो क्या बोलता है, पढ़ भी लेते हैं। द पैरेन्किमेटस सेल्स बिसाइड द फेसिकुलर कैम्बियम बिकम्स मेरिस्टेमेटिक। समझ में आ गया किसकी बात चल रही है, ये वाले बीच वाले रीजन की। पैरेन्किमेटस सेल ये रीजन है भाई, ये पैरेन्किमेटस सेल्स बिसाइड द फेसिकुलर कैम्बियम, ये रहा फेसिकुलर कैम्बियम के बिसाइड में, मतलब साइड वाली रीजन, क्या बन जाता है, मेरिस्टेमेटिक बन जाता है, डेवलप्स इनटू न्यू कैम्बियम। भाई वहां पर फिर कैम्बियम बन जाता है, कॉल्ड एज व्हाट, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। वेस्कुलर बंडल के अंदर फेसिकुलर कैम्बियम, उन दोनों के बीच में कौन, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर नहीं, फेसिकुलर के बीच वाला कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर, दो फेसिकुलर के बीच वाला कैम्बियम इज interfascicular cambium. The fascicular and interfascicular cambium can join with each other to form a complete ring called as what, vascular cambium, called as what, vascular cambium. पूरे रिंग को क्या बोल देते हैं भाई हम, वेस्कुलर कैम्बियम हम बोल देते हैं। पूरे रिंग को क्या बोल देते हैं भाई, वेस्कुलर कैम्बियम बोल देते हैं। देखिए जी आगे क्या हो रहा है। The cambium ring formed by joining of fascicular and interfascicular cambium is called as what भाई, vascular cambium. It is regarded as lateral meristem. देखो भाई lateral meristem कहाँ से आया आप बोलोगे तो ये रहा भाई, बन गया। हमें पता था अपाइकल मेरिस्टम कहाँ, अपाइकल मेरिस्टम तो भाई एपेक्स पे रहता ही है। जैसे ही हमारे जो सीड जर्मिनेट करता है, अपाइकल मेरिस्टम तो रहता ही है सेल डिवीजन के लिए। इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ से आ जाता है, अपाइकल मेरिस्टम का थोड़ा सा पार्ट बीच में रह जाता है तो वो बन जाता है क्या, इंटर कैलरी मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कहाँ से आया वो चीज हमने आज सीख ली कि नहीं सीख ली बताओ। लेटरल मेरिस्टम कहाँ से आया वो हमने सीखा कि नहीं सीखा, इज इट क्लियर। एंड एक चीज मेरी अभी से लिख के ले लो, गारंटी दे रहा हूं, अगर ये चीज आपने आज खुद को एक्सप्लेन नहीं करी ना तो दिस थिंग यू विल नेवर अंडरस्टैंड, दिस थिंग यू विल नेवर अंडरस्टैंड। डोंट टेक दीज वर्ड्स लाइटली। ये चीज मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था, ठीक है, ये चीज मुझे समझने में भी बहुत टाइम लगा था इनिशियली व्हेन आई वाज इन योर स्टैंडर्ड। तब तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तब तो समझी भी नहीं थी। आई हैव ऑलरेडी प्रॉपरली इसको जब मैंने अंडरस्टूड किया, दैट वाज ड्यूरिंग माय बीएससी का टाइम, तब इस पर्टिकुलर चीज को अच्छी अंडरस्टैंडिंग में समझ में आई है ये चीज, ठीक है। तो ये चीज क्या करना है आपको, खुद से एक बार प्रॉपरली रिवाइज करना है इसको, आज जाके खुद डायग्राम से अपने आप को एक्सप्लेन करो ये चीज, ठीक है। देखो आगे थोड़ा सा चलते हैं क्या हो रहा है। अभी तक एक्टिविटी हमने देखी नहीं, कैसे क्या, अब एक्टिविटी हमने आज लेक्चर स्टार्ट होने से पहले डिस्कस करी थी एक्टिविटी क्या होने वाली है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, द कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगिन टू कट न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स इनर एंड आउटर साइड। अब भाई ये रिंग क्या करेगी, ये अंदर की तरफ भी सेल काटने लग जाएगी और बाहर की तरफ भी सेल काटने, सेल को काटेगी नहीं बट सेल डिवाइड होने लगेगी। तो एक सेल अंदर की तरफ छोड़ेगा, एक सेल बाहर की तरफ छोड़ेगा, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, एक सेल बाहर की तरफ छोड़ेगा, एक सेल अंदर की तरफ छोड़ेगा, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ठीक है, कंटिन्यूअसली ग्रो करता जाएगा। तो सेल ऐसे लैटरली सेल्स आते रहेंगे तो भाई विड्थ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी भाई, बिल्कुल बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। द सेल कट टुवर्ड, अब देखो क्या बोल रहा है भाई, द सेल कट टुवर्ड्स पिथ, अंदर की तरफ जो सेल वो कट कर रहा है क्या बन जाते हैं, मैच्योर्स इनटू व्हाट, सेकेंडरी जाइलम। देखो भाई सेकेंडरी जाइलम कहां से आ गया, सेकेंडरी जाइलम आ गया कि नहीं आ गया। अंदर की तरफ जो सेल यहाँ से कट रहे हैं, दे गेट फॉर्म्ड इनटू व्हाट कॉल्ड एज सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। एंड सेल जो पेरिफेरी की तरफ कट रहे हैं, बाहर की तरफ कट रहे हैं, दे ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट, सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर बन गए सेकेंडरी जाइलम, बाहर बन गए सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर है कि नहीं है, कहां से आए सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम, क्लियर है कि नहीं भाई। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम कहां से आए, दौड़ते हुए नहीं आए हैं, ऐसे बनते हैं।
जब हमारा वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ सेल कट करता है, बाहर की तरफ सेल कट करता है, अंदर की तरफ जो सेल्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं? सेकेंडरी जाइलम, बिकॉज जाइलम अंदर होता है. Xylem is enlarged. This condition is enlarged condition. Xylem is towards the pith and the phloem is towards the periphery. ये चीज क्लियर है. अब देखो क्या हो रहा है कि जो कैम्बियम रिंग है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ये अंदर की तरफ सेल कट करेगी, बन जाएगा सेकेंडरी जाइलम. बाहर की तरफ कट करेगी, क्या बन जाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम. अब देखो आगे क्या हो रहा है, और थोड़ा सा जादू करते हैं. द कैम्बियम इज मोर एक्टिव इन द इनर साइड. अब भाई क्या बोल रहा है कि जो कैम्बियम है ना, वो अंदर की तरफ सेल ज्यादा कट करेगा. अंदर की तरफ जो सेल जो उसके कट होने हैं ना, वो ज्यादा कट करेगा. अंदर की तरफ मतलब ज्यादा सेल जाने, बाहर की तरफ जो सेल्स होंगे वो धीरे धीरे जाएंगे. मतलब अंदर की तरफ का जो डिवीजन है उसका, कैम्बियम का अंदर की तरफ जाइलम, सेकेंडरी जाइलम बनाने का प्रोसेस है. इजी लैंग्वेज में सेकेंडरी जाइलम जहां बन रहे हैं वो प्रोसेस फास्ट एनफ हो जाएगा कंपेयर टू द प्रोसेस वेयर जहां सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है. मतलब अंदर की तरफ वो सेल ज्यादा कट करने लगेगा, बाहर की तरफ सेल्स कम कट होंगे. समझ में आई ये चीज? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? इससे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है. अंदर की तरफ की जो एक्टिविटी है, अंदर की तरफ की एक्टिविटी है वो ज्यादा होगी. मतलब एक ही टाइम पे हम ऑब्जर्व करेंगे देख के कि भाई सेकेंडरी जाइलम तो बहुत सारे बन रहे हैं, बट सेकेंडरी फ्लोएम स्लोली स्टेडीली बढ़ रहा है. सेकेंडरी फ्लोएम बढ़ते 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 इतना हो गया, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम अभी तक इतना ही बढ़ा है. समझ रहे हो? अंदर की तरफ की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, बाहर की तरफ की एक्टिविटी नॉर्मल पेस पे चलती रहेगी. अब देखो क्या बोल रहा है ये, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम. देखो किसकी बात चल रही? प्राइमरी फ्लोएम कहाँ था भाई? ये रहा, ब्लू कलर थिंग इज प्राइमरी फ्लोएम. इसके बाहर जो सेल्स और आएंगे वो बन जाएंगे क्या? वो बन जाएंगे हमारे सेकेंडरी फ्लोएम. Primary and secondary phloem get gradually crushed due to continuous formation and accumulation of secondary xylem. अब भाई सिंपल लॉजिक है, देखो अंदर की तरफ सेल बने जा रहे हैं, अंदर के सेल बने जा रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ तो कुछ हो नहीं सकता. अंदर की तरफ थोड़ी बढ़ सकता है कोई चीज, बाहर की तरफ भी बढ़ेगी ना. अंदर की तरफ तो कंप्रेस होगी, बट कंप्रेस तो ये नहीं हो सकता. प्लांट कभी कंप्रेस होते हुए देखा है कि भाई थिकनेस कम हो गई? नहीं होगी, बिकॉज अंदर की तरफ तो सॉलिड है वो पूरा. क्या होगा, अंदर की तरफ जब सेल्स अक्यूमुलेट होने लगेंगे ना, तो वो अंदर की तरफ सेल अक्यूमुलेट होने की वजह से प्रेशर कहाँ पे आएगा? अपोजिट साइड पे आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा कि नहीं? आउटर साइड पे प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई? क्लियर है? सिंपल चीज है, बताओ जल्दी. पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा. तो बाहर की तरफ क्या पढ़ना है भाई? प्रेशर पढ़ना है. बाहर की तरफ क्या पढ़ना है? प्रेशर पड़ेगा. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रश हो जाते हैं, वो क्रश हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर ड्यू टू दी कंटिन्यूस फॉर्मेशन अक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम ऐसा दबा के बन रहा होता है कि भाई वो इसको फ्लोएम को कंप्रेस कर देता है, फ्लोएम को दबा देता है. अब देखो क्या हो रहा है, सिमिलर टू दिस. अभी देखो ये था, हमने वेस्कुलर बंडल की तरफ देखा कि यहाँ पे क्या कट हो रहा है. यही इसी जगह पे हमने देखा कि हमारा प्राइमरी मेडुलरी रेज भी है ना, वहां पे भी तो कैम्बियम आया हुआ है. वहां पे क्या हो रहा है? एट द सेम पॉइंट cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through secondary xylem and secondary phloem in radial direction, which is called as secondary medullary rays. Nothing different. ये जो रीजन है, बीच का जो रीजन है, बीच का रीजन है, यहाँ पे जो सेल्स बनते हैं दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू. यहाँ पे पहले क्या था भाई? पहले क्या था? प्राइमरी मेडुलरी रेज. प्राइमरी मेडुलरी रेज थी. अब जब सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी तो चाहिए होंगी ना. रेडियल ट्रांसपोर्टेशन भी तो हमें करना है ना, कि ऊपर नीचे करते रहोगे सिर्फ. रेडियल ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना. तो वो कौन करेगा? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए मेडुलरी रेस चाहिए. बट मेडुलरी रेस तो भाई हमारी प्राइमरी वाली है, तो सेकेंडरी कौन बनाएगा? वो खुद ही बनाएगा. कैम्बियम जो फॉर्म हुआ है, इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम, वो बन जाएगा क्या? इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम क्या बना देगा? वो बना देगा भाई सेकेंडरी मेडुलरी रेस. वो बना देगा क्या? सेकेंडरी मेडुलरी रेस. जल्दी से डायग्राम देख के खत्म करते हैं आज का, फिर स्प्रिंग एंड ऑटम वुड हम कल देखेंगे. स्प्रिंग एंड ऑटम का वुड जो भी है हम कल देखेंगे. देखो भाई ये रहा है डायग्राम अपना, एक ये गोला, एक ये गोला. ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे. ये देखो क्या बोल रहे हैं भाई, ये रहा देखो, रिंग बन चुकी है, रिंग बन चुकी है. यहाँ पे रिंग नहीं है, यहाँ पे रिंग बन चुकी है. समझ में आ गया ये प्रोसेस? तो हमें यहाँ पे रिंग नहीं है, यहाँ पे रिंग बन गई. रिंग कैसे बन गई भाई? ये जो कैम्बियम था यहाँ पर था ही, बट जो इंटरफेसिकुलर जो रीजन था, ये अचानक से क्या हो जाता है? जब सेकेंडरी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, ये ग्रोथ बन जाता है मेरिस्टेमेटिक. फिर ये रिंग बन जाती है, फिर ये पूरी रिंग बन जाती है, लैटरल मेरिस्टम की तरफ एक्ट करती है. तो ये साइडवेज सेल कट करने लगती है, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी. समझ रहे हो? ये जो हमारे लंबी लंबी डंडियां देख रहे हो, ये वाली, ये है हमारी मेडुलरी रेस, सेकेंडरी वाली. ये है हमारी सेकेंडरी मेडुलरी रेस. ये रहे सेकेंडरी जाइलम, ये रहे सेकेंडरी फ्लोएम, और ये रही हमारी कैम्बियम रिंग. सो इज दिस क्लियर?
ये अच्छे से समझ में आया क्या? ये थोड़ा सा वो है समझना, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इजी फॉर दिस. If the thing is in front of you, it is very easy, but if you have to draw it by yourself, if you just, I'm telling you ना, 100% करके देखो ये चीज, अपने आप को एक्सप्लेन करो, अपने आप को एक्सप्लेन करो, अपने आप को एक्सप्लेन करो. अगर कोई एकदम सीरियस है, व्हाट ही कैन डू इज, अपना टेलीग्राम पे ऑडियो वाला चीज होता है, ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक, सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक की ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे को डायरेक्टली सेंड करो. आई विल सी कि आपने करा है कि नहीं करा है. ऑनेस्टली समझो, दिस इज योर होमवर्क फॉर दिस एंटायर वीक. इस पर्टिकुलर सेकेंडरी ग्रोथ का जो टॉपिक है, इसकी ऑडियो रिकॉर्ड करोगे आप खुद को एक्सप्लेन करते हुए, और वो चीज आप मुझे भेज दोगे. हाउ डज प्लांट नो हाउ टू स्टार्ट सेकेंडरी ग्रोथ? दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, है ना. ऑटम आ गया, स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग में क्या करना है मुझे, ऑटम में क्या करना है मुझे, विंटर में मुझे क्या करना है, मुझे अपने लीव्स शेड कब करने हैं. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन. जदीद वो उसको प्लांट को अपने आप पता चल जाता है. ठीक है, अपनी स्वेटर अपने आप निकल जाती है कि नहीं निकल जाती ठंडियों में, बस प्लांट भी वही करता है. प्लांट भी अपने आप पता लग जाता है उसको, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन. ठीक है, तो इफ द पर्सन हु इज सीरियस, दिस वीक्स होमवर्क विल बी, इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप ऑडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड करोगे, मुझे डायरेक्टली भेजोगे, एंड अगर कोई मिस्टेक रहा तो मैं क्लियर करूंगा उसको. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. दैट्स इट फॉर टुडे.